चलिए, हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तनु रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट। यस माय डियर सुपरस्टार्स, ये आपका चैनल है, सुपरस्टार्स का चैनल है और बहुत जल्दी ही आप सुपरस्टार से रॉक स्टार बनने वाले हैं। जब हम क्लास 11th की बात करते हैं तो क्लास 11th में आप बन जाते हैं रॉक स्टार। और आज का ये सेशन जो है बहुत शॉर्ट सेशन है, बहुत छोटा सेशन है, जिसमें हम हिंदी में कैसे आप निबंध करते हैं, कैसे आप पत्र करते हैं, कैसे आप और आंसर्स लिखते हैं, इन सब में आपकी एक बेसिक समस्या आती है और वो है आपके ग्रामर की समस्या। क्योंकि हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ ना, हिंदी ग्रामर हम लास्ट के मिनट में, लास्ट के दिन में पढ़ते हैं और शायद उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास जो हिंदी का हमारा जो वोकैब पावर है या हमारी हिंदी की जो कहते हैं ना समझ वाली जो चीज़ है वो थोड़ा कम है। क्योंकि हम आम जिंदगी में हिंदी शायद बोल रहे होते हैं, पर शुद्ध हिंदी कैसे बोलें, है ना, शुद्ध हिंदी कैसे बोलें, हमारी वर्तनी कैसे सही हो, ये लिखे बिना नहीं आएगी। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे सुपरस्टार्स, हिंदी का पेपर नज़दीक है और रोज लिखिए। हाँ, एक पत्र लिखिए, एक निबंध लिखिए, क्वेश्चन आंसर्स लिखिए, पर लिखिए। जब आप लिखेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप लिखेंगे और हिंदी में सोचेंगे भी तो आपको आंसर्स फ्रेम करना इजी हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि आपके पास हिंदी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपके पास है। हाँ, मैं निबंध की भी बात कर रहा हूं कि हो सकता है आपको निबंध भी पता है क्या लिखना चाहते हैं, बट आपको उसका हिंदी शब्द नहीं आ रहा है। क्या? हाँ, आपको उसका हिंदी शब्द नहीं आ रहा है कि क्या हिंदी शब्द यहां पर आएगा और आप अटके रहते हैं। मैं सच कह रहा हूं ना। तो ये समस्या इसीलिए क्योंकि हिंदी वोकैबलरी, हिंदी ग्रामर पार्ट हमारा सबसे नेग्लेक्टेड होता है। तो आज हिंदी ग्रामर पार्ट की बात करेंगे, जो आपके सिलेबस में ग्रामर के चैप्टर्स हैं उसकी बात करेंगे। ग्रामर के चैप्टर्स में जो जो टॉपिक आपको करनी है, जो जो टॉपिक आपको करनी है वही करेंगे। मतलब हम बेसिक ऑफ दी हिंदी ग्रामर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। हाँ, एज यूजुअल मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या टॉपिक आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपके पेपर फॉर्मेट बन रहे हैं, पुराने से अब तक में बहुत चेंज आया है। पहले जो पेपर होते थे उसका फॉर्मेट अलग हुआ करता था। अब आपको जो ग्रामर पोर्शन है वो 8 नंबर का एग्जैक्टली आ रहा है। हाँ, एमसीक्यू में आ रहा है और एमसीक्यू में आपको चॉइसेस दी रहती हैं। तो ये जो ग्रामर पोर्शन है कैसे करना है और अपनी वोकैब पावर आप कैसे बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास हिंदी की समझ है, आप हिंदी की समझ है आपके पास, तो मैं सच कह रहा हूं, फिर आप अपना निबंध अच्छे से लिख पाएंगे, अपना पत्र अच्छे से लिख पाएंगे, अनसीन पैसेज, हाँ, अपठित गद्यांश भी आप अच्छे से कर पाएंगे। पर इन सब के लिए आपको अपना हिंदी जो व्याकरण है आज वो अच्छा करना है और मैं उसी के लिए आज का सेशन करने वाला हूं। फटाफट लिख डालिए सुपर स्टार्स और ओपी, क्योंकि आप मेरे सुपरस्टार्स के लिए ये एक्सक्लूसिव सेशन है। क्योंकि हिंदी माथे की बिंदी है। हाँ, हिंदी माथे की बिंदी है और मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप अपनी भाषा जिसमें आप बोलते हैं, चाहे वो आप जहां भी हो, हाँ, चाहे आप किसी भी प्रदेश में रहते हो, आपको अपनी भाषा पे हमेशा गर्व होना चाहिए। यस, यू शुड ऑलवेज हैव प्राइड इन योर लैंग्वेज। मतलब आप बंगाली बोलिए, आप मराठी बोलिए, आप गुजराती बोलिए, आप कन्नड़ बोलिए, सब भाषाएं हमारे भारत की अपनी भाषा है और ये मीठी बोली जो है, इन भाषाओं का जो मिठास है वो आपको हमेशा अपने अंतर्मन में रखना है। तो जहां भी जाया करिए अपनी भाषा में बात करिए, अपनी भोली बोलिए। तो अब हमको आपको बताना है हिंदी व्याकरण में आपके सिलेबस में जो जो आ रहा है चैप्टर्स, टॉपिक्स, वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले विशेषण। सर ये विशेषण क्या होता है? हाँ, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण कहते हैं। तो सर इसका एग्जाम्पल, आइए मैं आपको एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा कि मैं बेसिक्स बता रहा हूं ग्रामर का, ये आप समझ लेंगे,
मैं अभी उदाहरण दूंगा, खूब सारे एग्जाम्पल भी दूंगा, बोर्ड में आए क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम बेसिक से बता दूंगा और आपकी हिंदी वोकैब पावर इंप्रूव होगी, आपका हिंदी का पूरा पेपर दी बेस्ट हो जाएगा। सिर्फ यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम अपनी हिंदी का सही प्रयोग करें। ठीक है, मैं यही कोशिश करूंगा कि आप इसको समझ करके अपने हिंदी के पेपर को और बेटर बनाएंगे। और क्योंकि रातों रात हिंदी बेटर नहीं हो सकती है, आप जब तक खुद नहीं लिखेंगे, जब तक पेन डाउन नहीं करेंगे, तब तक आपकी वर्तनी मतलब स्पेलिंग करेक्शन नहीं हो पाएगी और तब तक आप हिंदी में अच्छा कमांड नहीं कर पाएंगे। तो बस इतना कहूंगा, हिंदी में 100 पॉसिबल है। सही सुन रहे हो, हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 एब्सोल्युटली पॉसिबल है। और हिंदी का पेपर बड़ा है, 3 घंटे का पेपर है, क्योंकि इसमें ग्रामर पोर्शन भी आ रहा है। हाँ, इसमें ग्रामर पोर्शन है जिसमें आप कंपोजिशन लिखते हैं, लेटर राइटिंग करते हैं, अनसीन पैसेज करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां सारे नंबर कट जाते हैं, आप सारा कुछ मेहनत करके जाते हैं और वो 8 नंबर आपके चले जाते हैं। हम ग्रामर के बेसिक से शुरुआत करेंगे और आपके वो 8 नंबर भी 100% आज पक्के होने वाले हैं। तो बात कर रहा था मैं विशेषण की। तो जब हम विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण है ना, विशेषण की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है विशेषण और हम इसे कैसे पहचानेंगे? हाँ, विशेषण। आप कहेंगे सर ये क्या है? हाँ, आपको हिंदी ग्रामर में विशेषण बनाने के लिए आएंगे, क्रिया को विशेषण बनाने के लिए, संज्ञा को विशेषण बनाने के लिए, या इवन सर्वनाम को विशेषण शब्दों में परिवर्तित करने के लिए आएंगे। ये आपके एमसीक्यू के सिलेबस में है। तो विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में कौन सा एग्जाम्पल है सर? विशेषता बताते हैं जिसमें आप गुण दोष भी कह सकते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का गुण दोष है ना, विशेषता है ना, बताते हैं, उन्हें कहते हैं, ठीक है, बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं। अब जैसे अच्छा, ठीक है, एक शब्द है बड़ा आसान सा, गुड, जैसे अच्छा, एक सबसे आसान शब्द से वाक्य से बताऊंगा। अच्छा, बहुत आसान वाक्य दूंगा आपको। राम एक अच्छा लड़का है। इससे आसान नहीं हो सकता। राम एक अच्छा लड़का है। यहां पर ध्यान देंगे, जो लड़का शब्द है वो संज्ञा है। यहां पर लड़का शब्द संज्ञा है, राम भी संज्ञा है, पर इसमें आपने लगाया अच्छा शब्द, एक शब्द। ये एक और अच्छा, ये दोनों ही शब्द, ये शब्द लगे हैं, ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं? इस लड़के की बता रहे हैं। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों विशेषण हैं। ये दोनों हैं विशेषण। तो विशेषण कई प्रकार के हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, है ना। तो हमको बस समझना है, बेसिक समझना है, ठीक है। हमें बेसिक समझना है, संज्ञा के विशेषण के प्रकार नहीं करने हैं, विशेषण के टाइप्स नहीं समझने हैं। इसमें जो शब्द आ रहा है उसको कैसे हम बनाते हैं, हाँ, किसी शब्द को कैसे विशेषण में परिवर्तित करते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसके कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं, वो हम बताने जा रहे हैं आपको। और एग्जाम्पल भी कराऊंगा, वो एग्जाम्पल जो आपको हेल्प करेगा बोर्ड में अपने टॉपिक को क्लियर करने में, ठीक है। पहले बेसिक समझ लिया आपने। विशेषण मतलब हम लोग आम भाषा में इसको, जो हिंदी में लिखा विशेषण है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो मैंने कहा ना, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम लिख कम रहे हैं, हम लोग हिंदी को लिख कम रहे हैं, और यही हमें क्या करना है, अभी बढ़ाना है। हमें कोशिश करनी है रोज, जब तक एग्जाम नहीं आ रहा है, रोज कुछ घंटा लिखेंगे। हाँ, रीड करना जरूरी है, पर लिखना उससे ज्यादा जरूरी है। सही सुन रहे हो,
रीड करना जरूरी है, पर लिखना इस समय उससे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका पेपर खत्म नहीं हो पाता है 3 घंटे के अंदर। हाँ, मैं जानता हूँ 3 घंटा भी आपको कम पड़ता है, क्योंकि निबंध है, पत्र है, अपठित गद्यांश है, और फिर क्वेश्चन आंसर्स है आपकी 2 बुक से, तो इसको करने में आपका समय निकल जाता है। पर मैं आपको कह रहा हूँ, अभी जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वो सब आपको करना है। ठीक है, आइए जल्दी से करते हैं, आइए जल्दी से करते हैं, बेसिक से करते हैं। मैंने कहा आपको मैं उदाहरण दूंगा, हाँ, आपको मैं थंबनेल, आपको मैं उदाहरण दूंगा, आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, और इससे आप अपनी क्या करेंगे, वो क्या पावर इंक्रीज करेंगे। मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाने जा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ, उसको समझ लीजिए बस एक बार। चैप्टर मतलब ग्रामर जो है वो एक सिंगल चैप्टर में नहीं है, पूरे पार्ट में है, चलेगा, बट आपको बस मैंने कहा साथ में मेरे क्या करना पड़ेगा। तुम तैयार हो? हाँ, आर यू रेडी? क्योंकि मैंने कहा बेसिक्स ऑफ दी हिंदी ग्रामर पूरा बताऊंगा, और इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका वोकैब पावर भी इंप्रूव होगा, और आपसे जो मिस्टेक हो रही थी, आपसे जो गलतियां हो रही थी, वो नहीं होगी। हाँ, इसमें चैप्टर में शुद्ध अशुद्ध शब्द होंगे, शब्द पर्यायवाची होंगे, शब्द विलोम होंगे, भाववाचक संज्ञा होगी, ये सब मैं आपको करा दूंगा। हाँ, सब करा दूंगा, जल्दी से करना होगा। ठीक है, नहीं, आइए जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट करते हैं, पूरा सेशंस करते हैं, जल्दी से देखते हैं। अब बताया मैंने आपको विशेषण, अब आपको बताने जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए, जब हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं, हाँ भी मैं सारे एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा। भाववाचक संज्ञा, सर ये किस काम आएगी, भाववाचक संज्ञा किस काम आएगी? देखिए, भाववाचक संज्ञा का एक प्रकार है, हम आम भाषा में नाउन पढ़ते हैं ना, तो ये नाउन का, हाँ, एक टाइप ऑफ नाउन है, संज्ञा का एक प्रकार है। और जब हम भाववाचक संज्ञा बोल रहे हैं, तो जो शब्द किसी संज्ञा शब्द के गुण दोष, है ना, को बताते हैं, गुण दोष या भाव को बताते हैं, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा ही शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे बच्चा जो है वो तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, तो जो शब्द, जो संज्ञा शब्द, हाँ, जो संज्ञा शब्द गुण दोष आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब भाववाचक संज्ञा कैसे बनी है, किसी ऐसे शब्द से बनी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बच्चा, अब जैसे एग्जांपल दिया मैंने बच्चा या बालक, बच्चा या बालक, ये एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि बच्चे को आप देख सकते हैं, पर इसका बचपन, तो बचपन शब्द क्या बन जाएगा, बचपन शब्द बन जाएगा आपका, इसमें बचपन शब्द बन जाएगा आपका इसी के लिए। ठीक है, आइए आपको ले चले, आइए पहले एग्जाम्पल कराएं, फिर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। पहले एग्जाम्पल बता दें, फिर आपको पूरी प्रैक्टिस करा देंगे। आइए जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे आपसे भाववाचक संज्ञा की, तो जो संज्ञा शब्द किसी के गुण दोष भाव दशा को बताते हैं, हाँ, जो संज्ञा शब्द किसी के गुण दोष भाव को बताते हैं, जैसे बचपन, बच्चा नहीं, बचपन, मधुरता, देखिए ध्यान से, ता लगा हुआ है शब्दों में, मधुरता, और देखिए उदाहरण देता हूं, मधुरता, सत्य, ठीक है, सत्य आप देख नहीं सकते हैं, तो ये वो शब्द हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं, ये वह शब्द हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है भाव। ठीक है ना, और देखिए नीचता, जवानी, नम्रता, सज्जनता, तो ता वाले शब्द आप देखेंगे ज्यादातर आपके सामने आ रहे हैं, तो किसी को सिर्फ ता लगा के ही भाववाचक बना सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है,
कई सारे चीजें प्रत्यय लगा के, प्रत्यय मतलब होता है अंत में लगाना, ठीक है, कई सारे प्रत्यय लगा करके आप उसमें ता लगा भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे अगर कोई संज्ञा शब्द विशेषण शब्द है और सर्वनाम शब्द है, तो या क्रिया शब्द है, इसमें ई लगा करके, त्व लगा करके, क्या लगाया मैंने, त्व, त्व, ई या त्व या ता या पन लगा करके, पन पन याद कर लीजिए, या पा लगा करके, या आवट या आहट या त्य, इन शब्दों का, इन प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करके, इन प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी शब्द को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए आपको सिर्फ इतनी जरूरत है, ठीक है। क्या लगाना है, ई त्व, यस, ई त्व ता पन पा आहट आवट त्य, ठीक है। आइए अब इसको लगा करके चेक करते हैं, फटाफट देखते हैं, फिर आपको अभी एमसीक्यू कराएंगे, बोर्ड में आए एमसीक्यू कराएंगे जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं, और आपको दूंगा बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, और तुम्हारे नंबर मैंने पक्के करा देना, ये मेरा वादा है। हाँ, तुम्हारे नंबर पूरे हो जाएंगे प्रैक्टिस के साथ मेरे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये रहा, जैसे लंबा है, लंबाई। अब लंबा, लंबा, राहुल एक लंबा लड़का है, तो लंबा शब्द एक विशेषण वर्ड है क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में लग रहा है, ठीक है। पर लंबाई, उसी तरह से देखिए प्रभु, तो देखिए क्या लग गया, प्रभुत्व, मैंने कहा था ना, त्व भी लग सकता है, क्या लग सकता है, त्व, प्रभुत्व, ठीक है। और देखिए पशु, पशुता, उसी तरह से तीखा, तीखापन, मोटा, मोटापा, थकना, थकावट, और घबरा, घबराहट, और पंडित तो पांडित्य। हाँ, पंडित का क्या बन गया, पांडित्य बन गया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये शब्द आपके क्या बन जा रहे हैं, भाववाचक संज्ञा बन जा रहे हैं। आप पंडित को देख सकते हैं पर पंडित के पांडित्य को आप नहीं देख सकते हैं। बात समझ में आ गई है ना, क्योंकि ये क्या है, ये भाव है, ये भाव है, और आपको ये भाव जो होंगे महसूस करने वाले होते हैं। आप इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। क्लियर है। और एग्जांपल देता हूं, जल्दी से एग्जांपल देता हूं, फिर क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। हाँ, मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा और खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए कुछ और देखिए, वाह के साथ क्या बनाना है, वाह, वाही। वाह एक अव्यय शब्द है, क्या बन गया, वाह वाही। मना का मनाही, निकट का निकटता, ता लग गया। कॉमनली ता, ई, आहट, है ना, ये वर्ड कुछ कॉमन वर्ड है जो बार बार आएंगे। और ध्यान से देखिए, दूर का क्या बन गया, दूरी, धिक का बन गया धिक्कार, और समीप का सामीप्य, समीप का क्या बन गया, सामीप्य। थोड़ा डार्क कर दो उसको, स्क्रीन को डार्क कर दो। हाँ, जल्दी करेंगे। नेक्स्ट है, आइए देखिए, और देखिए, मिलाना, मिलावट, देखिए ध्यान से, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, मरना, मृत्यु, मरण, सीना, सिलाई। देख रहे हैं, विशेषण शब्द है, हाँ परफेक्ट, विशेषण शब्द है तो भी बन सकता है, क्रिया शब्द है तो भी बन सकता है, ठीक है। और देखिए, सजना, सजावट, रुकना, रुकावट, समझ में आ रहा है। और देखिए, हारना, हार, देखिए हार आप देख नहीं सकते हैं, हार नहीं देख सकते, याद है ना, मैच में हम हार गए तो हम हार नहीं देख सकते, ठीक है ना, महसूस कर सकते हैं। और क्या है, बहना, बहाव, बहना का क्या बन गया, बहाव। ये है भाववाचक संज्ञा। अभी इसके क्वेश्चंस करूंगा, ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तुमको, प्रैक्टिस में कराऊंगा। कुछ और देख लिए, अहम का, अहम शब्द का बन गया अहंकार, अहम, अहम का बन गया अहंकार। उसमें पराया का परायापन, सर्व का सर्वस्व, देखा आपने, सर्व का सर्वस्व बन गया। और यहां तो स्व का स्वत्व, त्व, देखिए त्व शब्द जो है, हाँ जैसे पंडित का था पांडित्व, ठीक है। और देखिए, और जल्दी करते हैं, अतिथि का देखिए आतिथ्य, अमर का अमरत्व, और ईश्वर का ऐश्वर्य, ऐश्वर्या नहीं ऐश्वर्या नहीं, ऐश्वर्य, ठीक है। और देखिए, चोर का
चोरी। आप चोर को देख सकते हैं, चोर एक संज्ञा है, अरे भाई चोर एक व्यक्ति है, पर उसकी चोरी, हाँ चोरी उसका उसका भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है? और देखिए, दास का दासता हो गया, आदमी का आदमियत हो गया, इंसान का इंसानियत हो गया, कृषक का कृषि हो गया, कारीगर का कारीगरी हो गया, चिकित्सक। तो ये अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट में आपको शेयर कर दूं, हाँ ये आप चाहते हैं कि लिस्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए शेयर कर दूं, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? सुपर स्टार्स आर ओपी। क्या चीज? सुपर स्टार्स आर ओपी। तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। ये बोर्ड के आए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस के क्वेश्चंस भी हैं, जैसे सेवा का सेवक, जैसे सेवा का सेवक। अब शत्रु का शत्रुता, भ्राता मतलब भाई का भ्रातृत्व, भ्रातृत्व। देखा आपने? हाँ मेरे बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं और वो जानते हैं कि सर तकलीफ में है, सर परेशान है, सर इज नॉट वेल, बट फिर भी सर मेरी क्लासेस ले रहे हैं। तो इसका मतलब है क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। यस मेरे सुपरस्टार्स, मैं मेरे सुपरस्टार्स को अकेला छोड़ ही नहीं सकता। हाँ आप मेरा इस पोर्शन को देखिए, काफी स्वलन दिखाई दे रहा होगा और इट इज गेटिंग स्वलन एंड स्वलन, ये फूलता जा रहा है और मुझे आरसीटी कराना पड़ेगा अब। हाँ मुझे मतलब तीथ निकलवा, क्या करते हैं वो, व्हाट इट, रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है ना, वो करना पड़ेगा क्योंकि नाउ तीथ इज नो मोर यूजफुल। बहुत बहुत हाईली पेनफुल है ये, क्योंकि ये पेन जो है सर पे जा रहा होता है। हाँ मैं प्रॉपर, मैंने कहा 2 दिन से स्लीप नहीं कर पा रहा था। चलिए फटाफट, जल्दी से रुकना नहीं है, थमना नहीं है मेरे सुपरस्टार्स, क्योंकि यू पीपल आर विथ मी, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है। हाँ तो ये आपको भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है, मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई। अब आपको ले चलता हूं आगे जो ग्रामर में और आ रहा है, तो इससे आपकी वोकैब पावर इंप्रूव होगी। ठीक है, अब आपको दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आपको? आपको दिखा रहे हैं शब्द और उसके विशेषण, क्योंकि विशेषण बनाने के लिए भी आता है आपको। ये सब आपको आपके एस्से में, आपके पत्र में लिखने में मदद करेगा। ये शब्द आपकी क्या करेगी? वोकैब पावर भी इंप्रूव करेगा और आपका ग्रामर भी दी बेस्ट हो जाएगा। और वहां जो नंबर कट रहे थे वो नंबर मैं तुम्हारे कटने नहीं दूंगा। ठीक है, शरण का देखिए, शरण शब्द जो है ना, शरणागत। तो आप देखेंगे कि विशेषण बनाना है, विशेषण बनाना है। सर आप कैसे पता करेंगे कि शरणागत होगा? हाँ एक ट्रिक बताता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि एक तरीके से आप किसी भी शब्द का विषय बना सकते हैं। जब आप कोई शब्द दिया हो आपको, हाँ जैसे आपको एक शब्द दिया है, कोई एक आसान सा शब्द लेते हैं, जैसे ये ले लिया, मैंने एक आसान सा शब्द लिया उपासना। अब मुझे कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि क्वेश्चन में तो एमसीक्यू दिया रहता है, क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू करके दिया रहेगा। तो अब आपको उपासना का कई सारे शब्द देगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सही है? हाँ ये तुम्हारे लिए पोर्शन है। तो मैं जवाब दे रहा था कि इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि यह शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए जब लग रहा है और उसका अर्थ परिवर्तित कर दे रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो समझ जाएगा विशेषण है। जैसे उपासक, ठीक है, और उपासना, उपासना करना होता है, उपासना मतलब पूजा करना होता है, और यहां पर क्या बन गया? विशेषण उपासक। जैसे मोतीलाल ईश्वर के सच्चे उपासक हैं। हाँ मैंने अपने मन से मोतीलाल का नाम लिया, आप कह सकते थे तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के सच्चे उपासक हैं। तो अब ये क्या बन गया? उपासक क्या बता रहा है? तुलसीदास जी की विशेषता बता रहा है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बात से मेरी? तो आपको उसको सेंटेंस में फ्रेम करके देखना है। उस वर्ड को जब आप सेंटेंस में फ्रेम करेंगे तो किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम को वो शब्द क्या कर रहा होगा? डिस्क्राइब कर रहा होगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये विशेषण है। बात समझ आ गई है? कई बार 4 ऑप्शन देख के हम कंफ्यूज जाते हैं, तो उसी का आप कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखिए, स्तुति मतलब पूजा करना। अब क्या क्या है? स्तुत्य, आपने दिया, त्य लग गया, स्तुत्य। और देखिए मर्म, क्या बन गया? मर्मातक, मर्मांतक। अध्ययन, अध्ययन का क्या बन गया? अध्येता। तो आप देखिए ता शब्द जो है, ता शब्द जो है काफी जगह प्रयोग हो रहा है, ता शब्द का बहुत प्रयोग हो रहा है। शाली शब्द का, क्या? शाली। जैसे प्रतिभा है, जैसे प्रतिभा है तो प्रतिभाशाली हो गया। आपने देखा, जहां शब्द जो है चेंज होंगे वो करना है। ठीक है, जैसे और देखिए बड़प्पन, तो क्या वर्ड गया? बड़ा लग गया। अब देखिए सौंदर्य,
तो सौंदर्यशाली। तो आप देख रहे हैं विशेषण बन रहा है, तो उसके लिए कुछ कॉमन चीजें हैं। और देखिए चंचलता, चंचल, हाँ, जैसे महक एक चंचल लड़की है, तो यहां पर महक के बारे में क्या विशेष बता रहे हैं? चंचल है। अब बात समझाया कि नहीं? और देखिए अनुवाद, अनुवाद क्या हो गया? अनुदित, अनुवाद का विशेषण अनुदित। और देखिए क्षत्रिय, क्षत्रिय का क्या बन गया? छात्र, छात्र, हाँ। और देखिए घाव का, देखिए क्या बन गया? घायल, घाव का घायल। मिठास, मिठास का क्या बन गया? मीठा। देखिए मिठास तो एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठास आप महसूस कर सकते हैं, है कि नहीं? पर ये मीठा, 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 जैसे जैसे गुलाब जामुन मीठा है, तो गुलाब जामुन के बारे में क्या बता रहे हैं? हाँ, बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं सर आप। तो गुलाब जामुन मीठा है, तो मीठा शब्द क्या कर रहा है? गुलाब जामुन की विशेषता बता रहा है। उसी तरह से आइए बेईमानी, क्या हो गया? बेईमान, ठीक है। अहिंसा, अहिंसक, हाँ। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अहिंसक थे। देखा, आपको इसमें बेसिकली क्या करना है? इन शब्दों को पढ़ना है, रट नहीं सकते, समझना है, और समझने के बाद अपने शब्दों में प्रयोग करना है। कुछ और शब्द दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए और आपको ले चलता हूं आगे। जैसे देखिए वह शब्द क्या बन जाएगा? विशेषण में वैसा बन जाएगा। और देखिए कौन शब्द कैसा बन जाएगा? हम, हमारा बन जाएगा। तुम, तुमसा या तुम्हारा बन जाएगा। और यह ऐसा, जो, जैसा, मैं, मेरा। और देखिए देखिए पत का क्या बन जाएगा? पत का पतित, पत, पतित। और देखिए बिकना का बिकाऊ, उड़ना उड़ाऊ, पढ़ना पढ़ाकू। देखिए आकू लगते से, आकू लगने से भी क्या बन गया? वह विशेषण बन गया। क्या वर्ड लगाया? आकू। जैसे मैंने कहा ना, चलना चलाऊ, ठीक है। और देखिए लड़ना लड़ाकू। अच्छा, भागना भगौड़ा। हाँ, भागना शब्द तो एक विशेषण शब्द, एक क्रिया शब्द है, पर अब उसको विशेषण बना दिया, ठीक है। आइए और देखें, और देखें अब आ रहा है शब्द विलोम, शब्द विलोम। हाँ, ये भी आपकी वोकैब पावर को इंप्रूव करेगा, और इसको तो एकदम ही मत मिस करिएगा, जिसको हम विपरार्थक शब्द भी कहते हैं। क्या? विपरार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्द मतलब अपोजिट, हम एंटोनिम्स भी बोल सकते हैं इंग्लिश में ना। आइए नेक्स्ट, अधम, अधम का देखिए क्या बन जाएगा? उत्तम, अधम उत्तम। अंतरंग, बहिरंग, अंतरंग मतलब होता है इंटरनल, और बहिरंग मतलब होता है एक्सटर्नल। और अधम मतलब लो होता है, और उत्तम मतलब दी बेस्ट होता है, ठीक है ना। दी बेस्ट, तो मैं तुम्हें उत्तम बनाने के लिए आया हूं, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मेरे सुपरस्टार्स जो वहां बैठे हैं वो दी बेस्ट कर ले, उत्तम हो जाएं। और क्या करना है? देखिए अतिवृष्टि मतलब बारिश कम होना, सॉरी बारिश बहुत अधिक होना, और अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ जाना। अनुरक्त, विरक्त, विरक्त मतलब होता है किसी को त्याग देना, छोड़ देना, उसे कहते हैं। और अनुरक्त मतलब साथ में। उसी तरह सम्मानित, अपमानित। और देखिए अमृत का विष आता ही है। अल्पायु, कम उम्र का, बड़ा कर देंगे, कम उम्र का बड़ा क्या हो जाएगा? दीर्घायु। आकर्षण का उल्टा कर देंगे विकर्षण। आकर्षण मतलब अट्रैक्टिव, विकर्षण मतलब डिसअट्रैक्टिव। हाँ, अगम, सुगम, अगम मतलब जहां पर जाना मुश्किल हो, जहां ट्रेवल करना मुश्किल हो, जहां चलना मुश्किल हो। और सुगम क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसी तरह से अंधकार, प्रकाश। अनुग्रह, विग्रह। अपना, पराया। अमर, अमर का मर्त्य, ध्यान से देखिए, अमर वो व्यक्ति है जो कभी ना मरे, और मर्त्य मतलब, मर्त्य मतलब जो मरे, ठीक है। और देखिए असाधारण का साधारण। यह है आपके पास शब्द विलोम, शब्द विलोम। और देखिए कुछ और देखते हैं। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज का उल्टा अनुज। अधुनातन मतलब अभी का, प्रेजेंट टाइम को, करंट टाइम को कहते हैं अधुनातन। इसका क्या हो जाएगा?
पुरातन, ठीक है, पुरातन मतलब पुराना। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल मतलब होता है जो एडजस्ट कर जाए, जो अभी के सिचुएशन में क्या हो जाए, ढल जाए। और प्रतिकूल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करे। अंतर्मुखी मतलब वो व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट होता है, और इसका उल्टा हो जाएगा बहिर्मुखी, वो व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट होता है। आप जानते ही हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। क्या वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा बाहर लोगों से मिलते जुलते नहीं है, तो वो लोग होते हैं अंतर्मुखी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया दूसरा क्या है, अपोजिट क्या है, बहिर्मुखी, जिसे हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, जो सबसे मिलना पसंद करते हैं, दोस्त बनाना पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, वो हो जाएंगे। उसी तरह से अरुचि, रुचि, अस्त, उदय। हाँ, अस्त मतलब डूबना और उदय मतलब निकलना। आगत, अनागत, अर्थ, अनर्थ, अनाथ, सनाथ, अनुराग, विराग। और कुछ देख लेते हैं, अपेक्षा, उपेक्षा, और अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ, बहुयज्ञ, बहुयज्ञ, और लास्ट में रोगी, स्वस्थ। ये हैं आपके पास कुछ शब्द विलोम। आगे मैं कुछ शब्द विलोम आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। हाँ, कुछ शब्द विलोम आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ये रहे आपके लिए शब्द विलोम, जैसे आदान प्रदान, आंतरिक, बाह्य। हाँ, ये मैं तुमको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी लिख दिया है। सुपरस्टार्स आर ओपी। और अब आते हैं शुद्ध अशुद्ध शब्द करने के लिए। देखिए आपको क्या होगा, ग्रामर पोर्शन में एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें अशुद्ध वाक्य के नीचे अंडरलाइन होगी और कहेगा कि इसको शुद्ध करो। हाँ, जैसे देखिए रामायण लिखा होगा, तो रामायण नहीं होता है, रामायण होता है। ठीक है, क्या वर्ड है, देखिए रामायण नहीं होता है, रामायण होता है। और सड़क नहीं होता है, सड़क होता है। यहाँ ड लिख देता है डमरू वाला, और ड़ करना है। ड़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिंदु लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ड, ये ड से डमरू है और ये अड़ है। उससे पढ़ाई में अड़ आ गया है, जबकि ढ से ढक्कन वाला आएगा। ठीक है, पढ़ाई में ये ढ से ढक्कन के नीचे बिंदु लगाएंगे, पढ़ाई। और देखिए परंतु में परंतु लग गया, प्र बन गया प्र, जबकि बनेगा क्या, परंतु। उसे देखिए आवश्यकता, गलत क्या लिखा है, अब, और होना क्या चाहिए, आवश्यकता, आवश्यकता। और देखिए देखिए लिखा है आधीन, आधीन नहीं होगा, अधीन होगा। ठीक है, आधीन के बदले क्या हो गया, अधीन। और देखिए आगे हस्तक्षेप, हस्ता नहीं होगा, किसी को इंटरफियर करने को कहते हैं हस्तक्षेप करना, किसी के काम में टांग अड़ाने को कहते हैं हिंदी में। मैंने तुम्हारा क्या कहा कि मैं तुम्हारी हिंदी की वोकेबलरी बेटर कर दूंगा। नॉर्मली मैंने कहा ना, किसी के काम में टांग अड़ाना तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरफियर। व्हाई आर यू पोकिंग योर नोज इनटू माय वर्क, क्या कहते हो। या किसी को काम में टांग अड़ाने को हम लोग आम भाषा में ऐसे भी कहते हैं कि तुम मेरे काम को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो उसी को देखिए क्या है, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। देखिए ध्यान से। और देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब होता है पैदा होना। देखिए शब्द में उत्पत्ति में त में छोटी की मात्रा आएगी। उसी तरह से अतिथि, देखिए गलत लिखा है अतिथि, थ में बड़ी की मात्रा लगी है, थ में बड़ी की मात्रा लगी है, आपको लगाना है छोटी की मात्रा। क्या आप जानना चाहते हैं कब छोटी की मात्रा लगती है, कब बड़ी की मात्रा लगती है, ये जानना चाहते हैं। देखिए जब आप छोटी की मात्रा लगाते हैं, जब छोटी की मात्रा लगाते हैं तो इसका मतलब है वो शब्द क्या है, जिस शब्द में छोटी की मात्रा लगाए हैं, इसका मतलब वो शब्द में क्या है, जैसे कि एक ये होता है और एक की, जिसको बहुत दबा के बोलते हैं, हाँ, वह बड़ी की मात्रा बन जाता है। जैसे देखिए दिवाली, ये गलत शब्द है, होना चाहिए दीवाली, द पे बड़ी की मात्रा है। उसी तरह देखिए दूध, यहां लिखा है दूघ, दुघ, जबकि लिखा है दूध, द में बड़े ऊ की मात्रा। ये बड़ा ऊ होता है, ध्यान से देखिए, इसे बड़ा ऊ कहते हैं और इसे छोटा ऊ कहते हैं। ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। ठीक है, ये बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ। हाँ, ये भी क्या करता है, छोटा ऊ को धीरे से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कुमार, कुमार छोटा ऊ लगा रहे हैं, और कुमार, हाँ ऐसा वर्ड है नहीं कुमार। हाँ, जब बड़ा लग जाएगा तो समझ गया ना। और देखिए देखिए आदरणीय, गलत वर्ड है, नी लगा दिया, जबकि आदरणीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आदरणीय। फिर क्या लिखा, टेढ़ा, टेढ़ा, ड़ कौन सा लगेगा, पढ़ाई वाला ड़, जिसमें ड से ढक्कन, ढ से ढक्कन और बिंदु लगेगा।
ढ से ढक्कन लगा करके ढक्कन लगाते हैं, ढ से ढक्कन ऐसे लिखते हैं, ढ से ढक्कन और बिंदु लगा देंगे। फिर देखिए चिड़ना, इसमें भी वही मिस्टेक है, चिड़ना। फिर है परमात्मा, देखिए क्या लगा, परमात्मा लिखा है यहां पर, प्र नहीं परमात्मा। और देखिए व्यवहारिक, और देखिए क्या लिखा, व्यावहारिक। मिस्टेक कहां है, व्यव लिखा है जबकि होना चाहिए व्याव, ये व्यावहारिक। और देखिए अत्यधिक, आ लग गया एक्स्ट्रा, अत्यधिक, अत्यधिक। और देखिए इधर, बड़ा ई नहीं होगा, छोटा ई होगा, इधर जिसमें ये लगा है ये छोटा ई है, और जिसमें ये लगा है ये बड़ा ई है। क्लियर। मात्रा में जब छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, देखिए जैसे नदी, तो छोटी की मात्रा यहां से जाती है और बड़ी की मात्रा यहां से जाती है। शब्द के वर्ण के बाद से जो मात्रा आती है वो बड़ी की मात्रा होती है, वर्ण के पहले से जो मात्रा लगती है वो छोटी की मात्रा लगती है। क्लियर है। हाँ, बात कर रहे थे कुछ शब्दों की। ये रहा निरोग, देखिए शब्द गलत लिखा है, निरोग है। और देखिए जैसे ही कोई बहुवचन लिखा है, जैसे लिखा नदियां, तो बहुवचन में अपने आप ही वहां पे जो बड़ी की मात्रा है छोटी बन जाती है। जैसे मैं लिखता हूं एक शब्द और, लड़कियां, ध्यान से देखिएगा, लड़कियां, ये है गलत। ये गलत क्या है, इसमें लड़की शब्द में क में बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। पर जब लड़कियां करते हैं तो क में मात्रा जो होती है बड़ी की जगह छोटी बन जाती है। यहां मात्रा बन जाएगी लड़, दिख रही है, लड़कियां। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है, जब कोई बहुवचन बनता है, तो उसमें बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में परिवर्तित होती है, रूल है, ठीक है। जैसे कि यहां पे नदियां, तो द में छोटी की मात्रा लगेगी, ध्यान से देखिए, छोटी की मात्रा मैंने दिखाई थी, इधर से लगती है, छोटी की मात्रा इधर से लगती है, ठीक है। यह है आपका छोटा ई, ठीक है। तो उसी से लड़कियां में क में बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी, क में छोटी की मात्रा लगेगी। और देखिए, आइए आगे बढ़े, पूज्य की स्पेलिंग देखिए कैसे लिखिए, पूज्य, प में बड़े उ की मात्रा, पूज्य में प में बड़ी की मात्रा। और देखिए पुण्य लिखा है, न ये वाला न लगे, यड़ अण वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, ठीक है। और देखिए शरण नहीं होगा, शरण। और लास्ट में देखिए सरडना, तो यहां पे ड़ ये वाला लगेगा, ड से डमरू और नीचे बिंदु लगा देंगे, अड़, क्या, ड से डमरू और बिंदु लगा देंगे, अड़ा बन जाएगा। और देखिए जल्दी से, मैंने पहले ही कह दिया, मैं सारा ग्रामर आज बताने जा रहा हूं, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, पढ़ने के लिए दे दूंगा, और आपको दूंगा आगे। अब कुछ और देखिए, शुद्ध अशुद्ध, और देखिए कुछ, जैसे ऋतु लिखना हो, हाँ मैंने कहा था हमारी ये जो हिंदी है वो उसमें श्रुति लेख, जिसको हम कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, तो ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखिए ऋतु में ये वाला र नहीं लगता है, वह र से ऋषि वाला र लगता है। हाँ, र से ऋषि वाला र से ऋषि वाला, यह है र से ऋषि वाला, यह है ऋतु, र से ऋषि वाला र लगा, ध्यान दिया आपने। ये देखिए घृणा, ये देखिए जब री लगाना होता है, क्या री लगाना होता है ये लगाते हैं, और र लगाना होता है तो ये लगाते हैं। क्या चीज, र लगाना होता है तो ये लगाते हैं, और जब री लगाना होता है नीचे क्या लगाते हैं, ऐसे सीधे, जैसे घृणा, देखिए जूम कर लीजिए, घृणा में घ के नीचे क्या लगाता है, घृणा। जैसे कृपा, क्या लिखते हैं, कृपा, आपकी बड़ी कृपा होगी, तो आपने क में क्या लगा दिया, री लगा दिया, कृपा। अगर ये लिख दिया, अगर ऐसा लिख दिया कृपा, इसको क्र पढ़ेंगे, क्र, ये र है, ध्यान दिया, ये र है, क्र, ये आधा र है, क्र, और ये जो लगा नीचे जो सी बन गया है, उल्टा नीचे लगा के सी बना दिया, जो ये है री। क्लियर। और देखिए एक दो और मिस्टेक देखिए जो हम लोग से होती है, वो समुंदर, समुंदर नहीं समुद्र, ठीक है, समुंदर नहीं समुद्र। और देखिए ऋषि में स से सलजम वाला लगा दिया है, ठीक है, ये ऋषि होगा, स से षटकोण वाला, ठीक है। कौन सा श लगेगा, ये वाला श लगेगा, इसको पेट कटा श भी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, क्या,
पेट कटा श, और ये वाला जो स है, ये वाला जो स है, ये स से, है ना, स से शलजम। और ये वाला स कौन सा होता है, ये वाला स कौन सा होता है, इसको कहते हैं स से सपेरा, स से सपेरा। ये स है, स कैसे बोल रहे हैं देखिए, स सपेरा। और ये है श, ये क्या है श, और ये क्या है, ये है श, ऋषि। हाँ, अब समझ में आ गया। सुशोभित, देखिए सुशोभित में स आ गएगा, सुशोभित, सुशोभित। और देखिए शासन लिखा है, शासन नहीं होता है, शासन होता है, सरकार का शासन है। जैसे हमारे यूपी में बुलडोजर बाबा का शासन चलता है। हाँ, तो क्या मैंने बोला, शासन, शासन नहीं। और देखिए आज्ञा, देखिए ग क्या बना दिया, ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, ये रहा ज्ञ से ज्ञानी। और यहां लिखा पूरब, पूरब नहीं है पूर्व। और गई, ये वाला गई सही होता है, ये गई, ग य ई, ये नहीं लगाना है। मुझे मेरे स्कूल की छुट्टी हो गई, तो कौन सा गई करोगे, क ई, समझ आ गया, यह नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और देखिए फिर से महिलाएं, जबकि महिलाएं, देखिए य में ए नहीं लगाना है, क्या लगाना है, ए लगाना है, ए से ऐनक बड़ा ए, ए से ऐनक और ऊपर क्या है चंद्र बिंदु, महिलाएं। ये जो लिखा है महिला, ये य लगा दिया, य नहीं लगेगा, क्या लगेगा, महिलाएं। ठीक है। और देखिए स्वच्छंद, गड़बड़ हो गया यहां पर, स्वच्छंद में च और छ गायब है, च भी आएगा स्वच्छंद में। और देखिए संधि छेद, जबकि होगा संधित छेद, जो च है छ के साथ वो मिसिंग है। उसी तरह देखिए क्या है, मिष्टान, टान नहीं होगा ठान होगा, ये ठ से ठटेरा और ये ट से टमाटर है, ये टमाटर है ट से और ये ठ से ठटेरा, तो मिष्ठान होगा। हाँ नहीं ध्यान था, मिस्टेक हो रही थी। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लें जल्दी जल्दी। श्रृंगार की स्पेलिंग देखिए, श्रृंगार में देखिए श्री, क्या किया है यहां पर श्रृंगार, और यहां पे देखिए श्रृंगार, आपने देखा श्री ऐसे लगा दिया, श्रृंगार। ये जो ऊपर बिंदु लगती है, ये जो बिंदु लगती है, ये आधे न या म के लगती है, क्या चीज, आधे न या म के लगती है। हाँ देखिए प्रवेश लिखा है, जबकि होना चाहिए था क्या, प्रवेश। आप किसी के घर में प्रवेश करते हैं कि प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, प्रवेश नहीं प्रवेश करते हैं। और देखिए भविष्य, ये वाला श नहीं लगेगा, पेट कटा श लगेगा, ये रहा भविष्य। उसी तरह से विशेष, विशेष। और देखिए चाहिए, क्या लगाना चाहिए, चाहिए, यहां पे ये लगा है, ये या ए लगा है, नहीं लगेगा, आपको उसके बदले लगाना ए से ऐनक, ठीक है, और छोटा ए लगेगा। अब देखिए जाइए, जाइए नहीं जाएं, जाएं ए की मात्रा लगा करके ऊपर से चंद्रबिंदु, जैसे महिला में दिखाया था। यहां देखिए फिर से उत्तरदायी, दाई नहीं उत्तरदायी, य में ई की मात्रा। उसी तरह मच्छर और मच्छर, मैं तो हमेशा कहता हूं मैथ्स मच्छर है, यहां पे तो मच्छर भी आ गया, क्या कहते हैं, मच्छर लग रहा है, बहुत पसंद है। पर देखिए च के पहले आधा, च पहले है आधा, च पहले फिर छ है, मच्छर, ठीक है। और देखिए जूट, जूट नहीं होता है, जूठ होता है, ठ से ठठेरा होता है। उसी तरह पृष्ठ नहीं होता है, पृष्ठ होता है, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पीछे। ये रहा आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। अब आ रहे हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य। शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपको प्रैक्टिस के लिए सारा दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझने की जरूरत है। कहां मिस्टेक हो रही थी आपसे, क्या आप करेक्ट करेंगे, और आपका हिंदी का जो लैंग्वेज है, आपकी स्पेशलिंग मिस्टेक वाला पार्ट जो है, ग्रामर वाला पार्ट जो है, वो आज कवर हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूं, आपका जो ग्रामर वाला हिस्सा है ना, वो अब क्लियर हो जाएगा जल्दी से। एक फूल की माला ला दो,
अच्छा, लिखा है एक फूल की माला। जब फूल एक होगा तो माला कैसे बनेगी? माला में तो कई सारे फूल होते हैं ना, है कि नहीं? लिखा है एक फूल की माला, एक फूल की माला कैसे बनेगी? तो यहां फूल की एक माला ला दो, ये सही वर्ड है। ठीक है, यह शुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध है। और देखिए, गाय का स्वास्थ्यवर्धक दूध होता है। गाय का स्वास्थ्यवर्धक दूध होता है, उल्टा नहीं बोल दिया कि गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो स्वास्थ्यवर्धक कैसा शब्द है? स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक कैसा शब्द है? स्वास्थ्यवर्धक एक विशेषण शब्द है, दूध की विशेषता बता रहा है। क्या है? स्वास्थ्यवर्धक। आगे देखिए, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। अरे ये कैसा लाइन है भाई, मृत्युदंड तो खुद ही एक सजा है, तो मृत्युदंड मिला ना, मृत्युदंड की सजा क्यों? मृत्युदंड तो खुद ही एक सजा है, तो क्या हो जाएगा? उसे मृत्युदंड मिला। और देखिए आगे, क्या यह संभव हो सकता है? देखिए फिर से क्या लिखा है, जब संभव बोल भी रख सकते हैं तो ये हो सकता का क्या मतलब है? संभव का मतलब ही ये हो सकना, तो कई बार कुछ शब्द जो हैं उसके बाद एक्स्ट्रा लगा दिए, तो आपने क्या लगाना है? क्या यह संभव है? और देखिए, वह बेफिजूल की बातें करता है। वे बेफिजूल का मतलब नहीं होता है कुछ भी, वे फिजूल की बातें करता है। ठीक है, हमारे मुंह से निकल आता है ना, वह बेफिजूल की बातें करता है। तुम बहुत बेवसूल, क्या बेफिजूल, तुम मुझे बेविसूल की बातें मत करो। ठीक है, और देखिए, मैंने उसका धन्यवाद किया। यहां क्या होना चाहिए? मैंने उसे धन्यवाद दिया। ठीक है, धन्यवाद किया नहीं होता है, धन्यवाद देना पड़ता है। और देखिए, काम हो जाने पर उसने संतोष की सांस ली। यहां पे क्या हो जाएगा? काम हो जाने पर उसने संतोष की सांस ली। यहां पे संतोष का सांस लिया था, यहां पे संतोष की सांस ली, है ना? जब आप अशुद्ध वाक्य को दो बार पढ़ेंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आप फ्लो में सही पढ़ लेते हैं। मैं सही कह रहा हूं, जब आप फ्लो में पढ़ेंगे, जैसे एक बार और पढ़ता हूं, वहां अनेकों लोग उपस्थित थे। जब हम अनेकों शब्द बोलने के कोई मतलब ही नहीं है, वहां अनेक लोग उपस्थित थे, अनेकों की कोई जरूरत नहीं है, अनेकों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे ये कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन दे दे रहा हूं, ये कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन दे दे रहा हूं और आपसे अब क्वेश्चन करने की तैयारी कर रहा हूं। हाँ, एक कुछ आपको, क्योंकि आपको मुहावरे आते हैं, सिलेबस में मुहावरे हैं, तो आइए जल्दी इसको करके फिर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। देखूंगा कि इतना कह रहे थे आता है आता है आता है, तो करके दिखाओ। अभी चेक करेंगे, देखते हैं कि तुम में से कितने लोग सही बता पा रहे हैं। हाँ हाँ, अगर कॉन्फिडेंस इतना आ रहा है कि सर सब आता है तो करके दिखाना मुझे ना। चलो तैयारी करते हैं। इसके बाद आंखों में धूल झोंकना, तो उसका मतलब क्या होता है? धोखा देना। और देखिए, आंख दिखाना, आंख दिखाना किसी को क्या करना? डराना। और देखिए, आंख लग जाना, आंख लग जाना, सो जाना। और देखिए, आंखों से गिरना, क्या? आंखों से गिरना मतलब आदर न करना। ठीक है, आंखें फेर लेना मतलब बदल जाना। ये अच्छा शब्द है। आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल मतलब समझ गया ना, हकीकत का पता चलना, आज की वस्तु स्थिति क्या है। कई बार मम्मी पापा तुमसे कहते होंगे कि जब तुम काम करने जाओगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। और देखिए आगे क्या है, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, या आड़े हाथों लेना, किसी को खरी खोटी सुनाना। किसी को आड़े हाथ लेना मतलब ये थोड़ा ना है कि उसका हाथ पकड़ के आड़े में घुमा देंगे। ठीक है, और क्या देखिए, आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत प्रयत्न करना। तो मेरे सुपरस्टार आकाश पाताल एक कर देंगे अपने बोर्ड को टॉप करने के लिए, अपने बोर्ड में दी बेस्ट करने के लिए, है ना? और देखिए, आसमान सिर पे उठाना मतलब बहुत शोर मचाना, आसमान सिर पे उठाना बहुत शोर मचाना। देखिए दूसरा क्या है, आस्तीन का सांप
ये कैसा होता है? एक कपटी मित्र, एक ऐसा मित्र जो आपके सामने आपके बारे में बोलता है, अच्छा बोलता है, पर पीठ पीछे क्या करता है? पीठ पीछे क्या करता है? आपको कंजर बोलता है। इसे कहते हैं क्या? आस्तीन का सांप। और देखिए, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिन बाद दिखाई देना या बहुत देर बाद मिलना, दिखाई देना। ईंट से ईंट बजाना मतलब उसको नष्ट कर देना। कई बार हम बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब शत्रु को और करारा जवाब देना। अगर तुम ईंट फेंकोगे तो मैं तुम पर पत्थर फेंकूंगा। ये यहाँ पे इन शब्दों से क्या हो रहा है? पता चल रहा है कि किसी का जवाब हम और बुरी तरीके से दे रहे हैं। हाँ, हम कह सकते थे ना, हमने पाकिस्तान के आतंकवादी हमले का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया। फिर उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टी बातें करना। और क्या है? उल्टी गंगा बातें करना, उल्टी बातें करना। यहां देखिए, उंगली उठाना, किसी पे दोष लगाना, उल्लू बनाना, किसी को मूर्ख बनाना। कई बार आता है 19-20 का अंतर, बस थोड़ा सा तो अंतर है, नहीं कहते हैं बहुत कम डिफरेंस है, बस 19-20 का अंतर है। और है एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, मतलब बहुत परिश्रम करना, इतिश्री करना, किसी का दी एंड करना। क्या? इतिश्री करना। और है कमर टूटना मतलब निराश होना, कमर कसना मतलब युद्ध के लिए तैयार होना, काफुर होना, भाग जाना। और कोल्लू का बैल मतलब दिन रात काम करने वाला। हाँ, दिन रात काम करने वाला। तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जाएंगे। यस, आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जाएंगे। ये कुछ एग्जांपल्स है आपके पढ़ने के लिए, ये कुछ एग्जांपल्स है पढ़ने के लिए, और आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जाएंगे। देखते हैं आप कितना आंसर मुझे बता पा रहे हैं। देखिए अब आप कितना आंसर मुझे बता पाते हैं जल्दी से। अब आइए, तैयार हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको तैयार है, हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें तैयार है तो मुझे प्रूव करके दिखाओ तुम्हें तैयार है। तो जल्दी देखते हैं, फटाफट कुछ आंसर्स देखेंगे। आइए जल्दी से फटाफट आंसर्स मैच करना है तुम्हें मेरे साथ। देखें अब कैसे तुम अपना आंसर सही बताते हो। आइए आइए स्टार्ट करिए। ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, हाँ ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। और अब मैं पूछूंगा तुमसे कि तुमने कैसे बता। आप उस समय तो बोले सर सब आता है, सब आता है। आओ अब पता चलेगा कितना आता है। आओ अब पता चलेगा कितना आता है। क्या लिखा है देखिए, आपको किसी दो शब्दों का विलोम बताना है। ये 2018 के बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का पेपर है, उसका क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए। आइए, तो मुझसे है विलोम बताना है, विलोम। कीर्ति, निर्मल, विजय और निर्दोष। पहले आसान शब्द देखते हैं। निर्मल का मलिन, निर्मल का मलिन, विजय का पराजय, निर्दोष का दोषी। एक बच गया कीर्ति, एक वर्ड बच गया कीर्ति। तो जब हम कीर्ति की बात करते हैं तो अपकीर्ति, विलोम क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। जैसे यश होता है ना कीर्ति का मतलब, वैसे अपयश हो जाता है। तो अपकीर्ति, अपकीर्ति। क्लियर है? क्या? अपकीर्ति। सही सुन रहे हो? आगे देखते हैं। अब आगे आ रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा काम आसान कर दूंगा, मैं तुम्हारा काम आसान कर दूंगा। बस ध्यान से, बस आपको देखना, फॉलो करना है। क्या बताना है इसमें? पर्यायवाची बताना है, पर्यायवाची बताना है। किसी एक शब्द के दो पर्यायवाची बताने हैं। एक शब्द दो पर्यायवाची, जैसे धनवान। धनवान मतलब अमीर होता है, पर आप सोचेंगे कि सर और कोई शब्द बताइए। समृद्ध हो सकता है, तो आपने दो लिख दिया। अमीर, क्या? अमीर, समृद्ध, समृद्ध। धनवान का अमीर और समृद्ध। और भी कुछ लिख सकते हैं, पैसे वाला लिख सकते हैं, आप सोच रहे थे ना, पर ये पैसे वाला शब्द जो है लोकल भाषा का शब्द है, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है? और देखिए क्या है, किनारा। किनारा शब्द का क्या होगा? तट। हाँ, नदी का किनारा होता है, तट होता है, या कई बार उसको तीर भी बोलते हैं। दूध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दूध का हो जाएगा पेय, दूध का हो जाएगा दुग्ध, है ना? क्षीर भी हो सकता है। क्या चीज? क्षीर।
ये भी तो हो सकता है पर्यायवाची। हाँ सही है। तो आपको मैंने कहा था ना, तुमको लग रहा था सर क्या कह रहे हैं, इतना आसान आता है, मुझे तो सब आता है। तो अब अपने आंसर्स को मेरे आंसर से मैच करो और बताओ सब आता है। अभी एमसीक्यू आएगा, ये बोर्ड का पेपर है, जब 2018 में एमसीक्यू नहीं आते थे तब का पेपर है। हाँ हाँ, जब एमसीक्यू पहले नहीं होते तब का पेपर है, और इस बार का एमसीक्यू पेपर भी मैं आपको कराने जा रहा हूं। अभी है मेरे पास, वो सब कराने जा रहा हूं। देखिए अब आपको क्या बताना है, शुद्ध रूप लिखना है। पहला वर्ड है क्या, प्रदर्शनी। देखिए प्रदर्शनी शुद्ध शब्द लिखना है इसका। जब हम प्रदर्शनी की बात करते हैं, प्रदर्शनी, द दर्शनी में जो शब्द है प्रदर्शनी का, देखिए प्रदर्शनी, है ना, ये लिख रहे हैं प्रदर्शनी, नहीं ये गलत है, ये गलत है, प्रदर्शनी, है ना। प्रदर्शनी शब्द देखिए, प्रदर्शनी में द के बाद र आ रहा है, द के बाद ये र आ रहा है, तो वह सही शब्द ही दे दिया है। हाँ, क्योंकि देखिए प्र हो गया, द र, तो ये र जो है ऊपर चला जाएगा श के पर। तो आपको परेशान करने के लिए क्या कर दिया है, एक शुद्ध शब्द ही दे दिया है। हाँ, ये बात तुम्हें परेशान करेगी अब। और देखिए लक्ष्मी, देखिए कैसे लिखते हैं, ल, छ से क्षत्रिय आधा कर देंगे, लक्ष्मी। क कहीं नहीं है लक्ष्मी में, ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिए, अपरिचित, गलत कर दिया, अपरिचित कर दिया, र में बड़ी की मात्रा कर दिया, च में बढ़ना हो जाएगा अपरिचित, अपरिचित। तो र पे भी छोटी मात्रा होगी और च पे भी छोटी मात्रा होगी, अपरिचित। देखिए परिचित नहीं है वर्ड, बोल के देखो, जब बड़ा ई हो तो दबा के बोलो ई को, हाँ बड़ा ई हो तो दबा के बोलो, समझ आ गया, सही हो जाएगा। ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, आ रहे हैं। क्या लिखा है, आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। इस पर क्या बनाना है आपको, वाक्य बनाना है। तो शहरों की ऊंची, शहरों की नई इमारतें इतनी ऊंची हैं कि वह आसमान से बातें करती हैं। और या तो उड़ती चिड़िया को पहचानना, ये क्या हो गया, उड़ती चिड़िया को पहचानना, इसका मतलब उड़ती चिड़िया को पहचानना का मतलब, इसका अर्थ बताइए, मैं वाक्य दे दूं, चलो अच्छा, वह इतना समझदार है कि उड़ती चिड़िया को भी क्या करता है, पहचान लेता है। हाँ, मैंने तुम्हें दे दिया इसका, मैंने तुम्हें इसका दे दिया वाक्य, तुम्हें बताना है मुझे इसका अर्थ, उड़ती चिड़िया को पहचानना। आगे बढ़ेंगे और देखिए यहां पे क्या करना है, देखिए मोहन और रमेश सच्चे मित्र थे। आपको ये सेंटेंस फिर से लिखना है, यह सेंटेंस फिर से लिखना है, और इसमें क्या करना है, मित्रता शब्द का इस्तेमाल करना है। तो मोहन और रमेश सच्चे मित्र थे, तो मोहन और रमेश में सच्ची मित्रता थी। देखिए काल नहीं चेंज करेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, क्या काल नहीं चेंज करेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मोहन और रमेश में सच्ची मित्रता थी, या आप ऐसा कर सकते हैं, मोहन और रमेश मित्रता के बंधन में बंधे थे। दोनों एब्सोल्युटली सही होगा, मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहा है, मोहन और रमेश में सच्ची मित्रता थी, क्योंकि आपको सच्चा शब्द हटाना नहीं है, मित्र वर्ड हटाना है, तभी तो मित्रता लगेगा, ठीक है ना। मित्र शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा बन गया, मित्रता बन गया, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें से कोई भी बात कहने में संकोच ना करें। क्या करना है आपको, रेखांकित शब्द में, रेखांकित के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हुए
वाक्य को पुनः लिखिए। रेखांकित शब्द कहाँ है इसमें? रेखांकित शब्द कहाँ है इसमें? संकोच न करें। तो मुझसे कोई भी बात कहने में निसंकोच कहिए। हाँ, संकोच न करें के बदले क्या लिख देंगे? निह संकोच। नया शब्द क्या आ जाएगा? निह संकोच। मतलब मुझसे कोई भी बात निसंकोच कहिए, यही ना मतलब आएगा। ये अंडरलाइन शब्द है, संकोच न करिए। आगे, शिक्षक ने अपने शिष्य को आदेश दिया। अब यह क्या लिखना? वचन बदलना है। यहां पे शिक्षक एक वचन है, शिष्य एक वचन है, आपको उसको वचन बदलना है। वचन मतलब जो सिंगुलर है उसको प्लूरल बनाइए, जो प्लूरल है उसको सिंगुलर बनाइए। ठीक है, तो यहां क्या बन जाएगा? शिक्षकों ने अपने शिष्यों को आदेश दिए। आदेश दिए, यही बनेगा। शिक्षक का शिक्षकों हो जाएगा। शिक्षकों ने अपने शिष्यों को आदेश दिए। बन गया, वचन चेंज हो गया। वचन चेंज हो गया क्योंकि ये एक वचन में दिया था, आपने उसका वचन, हाँ वचन जैसे एक वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब सिंगुलर होता है और बहुवचन मतलब प्लूरल होता है। ठीक है, आइए आगे ले चलते हैं। ये देखिए फिर बोर्ड का क्वेश्चन है, किसी दो का पर्यायवाची बताना है, सॉरी किसी दो का विलोम या विपरार्थक शब्द बताना है। किसी दो का बनाना है, मैं आपको चारा बता रहा हूं, जल्दी जल्दी देखिए। अपना का क्या बन जाएगा विलोम? पराया। देव का दानव, और नवीन का पुरातन, और क्या सम्मानित का अपमानित। सम्मानित का अपमानित। अपमानित। सिंपल। चारों विलोम शब्द तुम्हारे मैच कर रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा, जब आप ऐसे सोचने लगेंगे, जब आप इस तरह से ग्रामर सोचेंगे, तो आपका अपने आप ही हिंदी का लैंग्वेज पार्ट अच्छा होगा। साथ में आपके लेटर, एसे, राइटिंग खुद अच्छे हो जाएंगे। और यही आपसे थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, मैं जानता हूं। हिंदी को सबसे कम हम लोगों ने स्ट्रेस दिया है, पर कोई बात नहीं, अभी समय है, अभी समय है, और मैं तुम्हें पूरा मौका दे रहा हूं इसको रिवीजन करने का। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब आपसे कह रहा है क्या लिखिए? दो दो पर्यायवाची लिखिए। आपसे कह रहा है दो दो पर्यायवाची लिखिए। पहला शब्द है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची, इच्छा कामना, चाह हो सकता है। क्या? कामना, चाह, मनोरथ। हाँ, आप चाहें तो मनोरथ लिख सकते हैं, अभिलाषा भी लिख सकते हैं। और आदेश का, आदेश मतलब होता है ऑर्डर जारी करना, किसी को निर्देश देना। निर्देश, आदेश का निर्देश या आज्ञा देना किसी को। शिक्षक का क्या बन जाएगा? शिक्षक का अध्यापक बन जाएगा। अध्यापक। और क्या बन जाएगा? शिक्षक का पर्यायवाची गुरु बन सकता है ना? गुरु, र में छोटा ऊ, र में छोटा ऊ, गुरु। वैसे गुरु शब्द का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये वर्ड जो है गुरु शब्द का मतलब क्या है जानते हैं आप? आप कहेंगे शिक्षक मतलब है, अरे वो नहीं भाई, उसका गुरु शब्द जो है वो बना है गुरु, अर्थात अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। ठीक है, आइए शब्दों से दो भाववाचक शब्द बनाइए। यहां क्या लिखा है देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाना है। भाववाचक याद रखिएगा, सफेद शब्द जो है वो रंग है, पर सफेदी, पर सफेदी। ठीक है, युवा, तो युवा का क्या हो जाएगा? यौवन। युवक नहीं होगा,
युवक तो एक लड़का हो जाएगा। आपको वो शब्द बनाना है जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसमें भाव हो, गुण हो, दोष हो। तो यौवन आपको नहीं देख पाएंगे। यौवन, हिंसा नहीं, हिंसक, इसका हो जाएगा हिंसा। ठीक है, हिंसक का बन जाएगा हिंसा। और आखिरी में क्या, जागना, मतलब जागरण। क्या बढ़ जाएगा, जागरण, जागरण। यह है हमारा भाववाचक संज्ञा। हाँ, आपको ये पहले के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं वहीं से पढ़ रहा हूं। कवित्री, पहला ही शब्द कवित्री में, हाँ कवित्री, हाँ कवित्री कौन होता है, जब कवि होते हैं तो इसके, हाँ कवि पुरुष है तो कवित्री क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो कवित्री। और क्या शब्द गलत है, देखिए आशीर्वाद, ये देखिए पहले आशीर्वाद सही कर दूं, आशीर्वाद बहुत बार आता है, पत्र में लिखते हैं ना आप लोग आशीर्वाद, माता पिता को लिखते हैं ना आशीर्वाद चाहिए, है ना, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद, शीर्वाद। तो श के बाद र आ रहा है, इसीलिए व पे आ की मात्रा आएगी, उस पे लगेगा। और कवित्री की बात कर रहे हैं तो कव, कव, य में छोटी की मात्रा, ये त्री, कवित्री, कव, हाँ कवि का, कवि अगर पुल्लिंग है तो कवित्री स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसी तरह से कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या बन जाएगा, कृतज्ञ, ज्ञ गलत लिखा है, देखिए कृतज्ञ है, कृतज्ञ। और ये क्या लिखा है, विदुषी, क्या लिखा है, विदुषी। ये वाला श नहीं होगा विदुषी में, अभी दिखाया था ना, विदुषी, विदुषी, ये वाला श होगा, विदुषी, हाँ विदुषी। आइए फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहले ही कहा था मेरे सुपरस्टार्स, खूब नए शब्द तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, खूब नई मात्राएं तुम्हारे दिमाग में आ रही है, ढेर सारी जानकारी तुम्हारे दिमाग में जा रही है, और ये सब तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारे लेटर, एसे, कंपोजिशन राइटिंग में, आंसर राइटिंग में। तुम्हारी वहां पर जो जो वर्तनी मिस्टेक होती थी वो कवर हो जाएगी, और तुम्हारा ग्रामर भी कवर हो जाएगा। इसको देखिए, चंपत हो जाना मतलब भाग जाना। हाँ, चंपत हो जाना मतलब भाग जाना। तो जब चोर, हाँ चोर पुलिस को देख के ही चंपत हो गया, बन सकता है वाक्य। और डींग हाँकना, ये तो तुमने भी यूज किया होगा कई बार। कुछ लोग नहीं होते बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो वह काम किए बिना ही अपनी सफलता की डींग हाँकता है। अब तुम नाम जोड़ दो, मदन या मोहन, कर सकते हो। ठीक है, डींग हाँकना मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना। आइए अब आ रहे हैं सेंटेंसेस जो आपको करेक्ट करने हैं। देखिए कोष्ठक मतलब ब्रैकेट होता है, ध्यान दीजिएगा, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट लगा है इसको कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, इसको कोष्ठक बोलते हैं। प्राचीन काल में लोग पत्तों की बनी कुटिया में रहते थे, तो आपको क्या करना है, एक शब्द रेखांकित का एक शब्द लिखते हुए, रेखांकित, इसमें रेखांकित है पत्तों की बनी कुटिया, इसमें जो रेखांकित शब्द है वो क्लियर नहीं हो रहा है, पत्तों की बनी कुटिया। तो प्राचीन काल में पत्तों की बनी कुटिया, अब इसको वर्ड हटाना है, पत्तों की बनी कुटिया, इस पूरे शब्द के बदले आपको क्या करना है, एक शब्द लिखना है। तो क्या हो जाएगा, प्राचीन काल में लोग पत्र कुटियों में रहते थे, क्या वर्ड आ जाएगा, इसके बदले आ जाएगा पत्र कुटियों, पत्र कुटियों, क्या आ जाएगा, पत्र कुटियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बीमार होने के कारण सुमन समारोह में नहीं आ सकी, क्या लिखना है, इसलिए। आपको क्या लिखाना है, इसलिए। और होने के कारण का मतलब क्या होता है, यही होता है ना, होने के कारण का मतलब भी तो होता है इसलिए, कहते हैं ना बिकॉज। तो क्या हो जाएगा, सुमन बीमार थी इसलिए समारोह में नहीं आ सकी, क्या लिखेंगे, सुमन
बीमार थी, सुमन बीमार थी, इसलिए समारोह में नहीं आ सकी। कहीं भी इतना डिटेल में नहीं दिया है मेरे सुपरस्टार्स जितना मैंने आपके लिए बना दिया है, और इसके बाद तो आपका ग्रामर, आपका लैंग्वेज पार्ट आपके पूरे कंट्रोल में हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बच्चे आम तोड़ने के लिए वृक्षों पर चढ़ गए थे। आपको क्या करना है इसमें, इसका क्वेश्चन देखिए, क्या करना है, वचन बदलना है। या बच्चे लिखा है, पहले से ही बहुवचन है, वृक्षों लिखा है, बहुवचन है, तो हो जाएगा बच्चा, है ना। आम तोड़ने के लिए वृक्ष लिखना गलत हो गया, वृक्ष पर चढ़ ड से ढक्कन बिंदु, चढ़ गया था। सही है। बच्चा आम तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया था। सही है ना। आगे बढ़े, ये है वचन बदलिए। आइए अब आपको ले चलते हैं और क्वेश्चंस पे। फिर क्या करना है आपको, किसी दो का विलोम बताना है। मैं आपको सबका विलोम बताऊंगा। जैसे सेवक तो नौकर होता है, तो आप इसके बदले मालिक लिख सकते हैं, पर अच्छा शब्द क्या होगा, स्वामी। अच्छा शब्द क्या होगा, स्वामी। बुद्धिमान का बुद्धिहीन हो जाएगा। आप मूर्ख भी लिख सकते हैं, मूर्ख भी लिख देंगे चलेगा, मतलब यही है। न्याय के लिए क्या लग जाएगा, बस अ लगा दीजिए और अन्याय बन जाएगा। सही है। स्वदेश अपने देश का, इसका बना देंगे विदेश, स्वदेश के बदले विदेश बन जाएगा। आइए फटाफट क्या करते हैं, अब दो पर्यायवाची बताते हैं, फटाफट दो पर्यायवाची। तो जितनी वैरायटी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जितना आप पर्यायवाची पढ़ेंगे, जितना मुहावरे पढ़ेंगे, शब्द विलोम पढ़ेंगे, उतना वोकैब पावर आपके ब्रेन में जाएगा, उतना आप अपने आंसर्स को अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे, चाहे वो साहित्य सागर का क्वेश्चन करना हो, चाहे एकाकी संचय का करना हो, क्योंकि आपके पास नए शब्द होंगे उसको लिखने के लिए। तो आपके पास कपड़े का पर्यायवाची है चीर, वसन। हाँ, ये कपड़े के पर्यायवाची है। अब आप कहेंगे सर और भी कुछ है, तो वस्त्र एक कॉमन पर्यायवाची है, परिधान एक कॉमन पर्यायवाची है। और देखिए भाग्य, हाँ, इसको आम भाषा में हम लोग लक कहते हैं, तो किस्मत हो जाएगा। भाग का क्या हो जाएगा, किस्मत। और यहां सौभाग्य। सुगंध अच्छी जो खुशबू आती है सुगंध कहते हैं, तो महक हो जाएगा इसका। और यहां तो खुशबू हो जाएगा, खुशबू। ध्यान दिया आपने। आपके पास पर्यायवाची, हाँ आपके पास पर्यायवाची आ रहे हैं, तो आपका मतलब है कि आप हिंदी वोकैब में अच्छा कर पा रहे हो। जितनी पर्यायवाची आ जाए, जितने आप अलग अलग तरह से मुहावरे यूज कर पाए अपने आंसर्स में, अपने कॉम्पोजिशन में, उतनी वैल्यू आपके आंसर्स की बढ़ेगी। आइए आगे देखें। आपको क्या करना है, इनका विशेषण बनाना है। भारत का भारतीय क्या बन जाएगा, हम सब भारतीय हैं, भारत नहीं भारतीय, क्या लग जाएगा, भारतीय। और ये क्या है, आदर, तो हो जाएगा आदरणीय, कहते हैं ना आदरणीय प्रधानाचार्य। पीड़ा का पीड़ित, नहीं, प में बड़ी मात्रा आ जाएगी, पीड़ित, प में बड़ी मात्रा आ जाएगी, पीड़ित। और डर का
डरावना, डर का डरावना, डर का डरावना। आ जाइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शुद्ध रूप लिखना है, राक्षस। हाँ, राक्षस का शुद्ध रूप देखिए, ये वाला छ नहीं आता राक्षस में, क्षत्रिय वाला छ आता है, राक्षस। कौन सा छ आ रहा है? क्षत्रिय वाला, छ से क्षत्रिय। क्योंकि क में छोटी की मात्रा आएगी और क्यों लग जाएगा, क्यों बिंदी और की, क्योंकि। अभी बताया आदरणीय, आदरणीय, अभी बताया आपको आदरणीय, आदरणीय। और क्या लिखा है? कार्यक्रम, कार्यक्रम, कार्यक्रम लिख दिया है। कार्य तो सही है, क्र क में लगा देंगे, क में लगा देंगे क्र, क को क्र बना दे, कार्यक्रम। हाँ ये म है भाई मेरा, यह मत समझ लीजिएगा, कार्यक्रम। क्लियर है? और देखिए आगे क्या लिखना है, दांत पीसना। क्या बताना है? इसका एक वाक्य बनाना है, दांत पीसना। कहते गुस्सा आता है दांत पीसते हैं ना, क्या जब हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं तो दांत पीसने लगते हैं। तो अध्यापक ने छात्रों के काम न करके आने पर दांत पीसते हुए उन्हें डांटा। हो सकता है गुस्सा करते हुए उन्हें डांटा। या घुटने टेकना, हार मान जाना, भारत की सेना सर कटा देगी पर अपने शत्रुओं के आगे घुटने नहीं टेकेगी। हो जाएगा। और जमीन ताकना, ये क्या मतलब होता है? जमीन ताकना, जमीन ताकना मतलब नीचे देखना, मतलब पूछे जाने पर कोई चीज घूरता है तुमको तो क्या करते हो, तुम नीचे देखने लगते हो। किसी का आंख से आंख न मिला पाना। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। कोष्टक में दिए वाक्यों का निर्देश अनुराग चेंज करना है। देखिए, रमेश ईश्वर में बहुत विश्वास रखता है। या क्या करना है? ईश्वर में विश्वास, इसको हटाना है, इसको हटाना है और आपको इसके बदले एक शब्द लिखना है, एक वाक्य के बदले एक शब्द लिखना है। तो रमेश ईश्वर, यहां वैसे हम कह सकते हैं रमेश आस्तिक है, ये लाइन में लिख सकते हैं। क्या? रमेश आस्तिक है या ईश्वर में आस्था है, ये भी कर सकते हैं। रमेश ईश्वर में आस्था रखता है, ये भी कर सकते हैं। रमेश ईश्वर में आस्था रखता है, ये भी लिख सकते हैं। यहां आसान लिखते हैं, रमेश आस्तिक है। क्या? आस्तिक, आस्तिक मतलब जो ईश्वर को मानता है, और नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता है। चलो आगे बढ़े। यहां पे लिखा है जज ने अपराधी को सजा सुनाई। यहां पे क्या करना है? द्वारा लगाना है। क्या लगाना है इसको? द्वारा। ठीक है, अब द्वारा लगाना है मतलब बाय लगाना है। तो जज से शुरुआत हो जाएगी, जज द्वारा अपराधी को सजा सुनाई गई। लिख दोगे? जज द्वारा अपराधी को सजा सुनाई, या अपराधी को जज द्वारा सजा सुनाई गई, ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना? जब द्वारा लगता है तो समझ जाइए ये पैसिव सेंटेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? पैसिव। और ये है एक्टिव। ठीक है, कैसे पहचानना है? द्वारा शब्द जो है वो पैसिव बनाता है इसको। ठीक है, आइए। छात्र यात्रा पर जा रहे हैं, क्या करना है? भविष्य काल में बदलना है इसको। छात्र यात्रा पर जाएंगे, छात्र यात्रा पर जाएंगे, छात्र यात्रा पर जाएंगे, चंद बिंदु लग जाएगा बेटर होगा। जाएंगे, यहां पर चंद बिंदु लग जाएगा बेटर होगा। छात्र यात्रा पर जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? आइए अब करंट ईयर के बोर्ड्स में पेपर में देखिए क्या क्वेश्चन आया है। आपको एक क्वेश्चन सामने बता रहा हूं। अब आपको ये 2023 के
हाँ, 2023 के बोर्ड में आया क्वेश्चन है जिसमें एमसीक्यू कुछ इस तरह से दिया रहता है। 8 नंबर है, 8 नंबर तुम्हें चाहिए, 1 नंबर भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो, आदि का विलोम। तो देखिए, हमको विलोम अगर आता हो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। आदि का होता है उल्टा अंत, ठीक है। आदि जो कभी ना खत्म हो और अंत हो तो साफ साफ है खत्म। आदि अंत। कई बार आपको क्या करना होगा ना, कई वर्ड मिलते हुए नजर आएंगे, तो मेरी एक सलाह होगी कि जो जो आंसर आपको लग रहा है इसमें सही नहीं है उसको पहले काट दो, तो बचे हुए में से सेलेक्ट करो कि क्या आंसर है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। बात सुन आ रही है? और देखिए क्या लिखा है, अग्नि का पर्यायवाची। अग्नि का पर्यायवाची इसमें कौन कौन सा है? अग्नि, अनल, अनिल। अनल अनिल सही नहीं है, अनल तो सही है, अनिल तो हवा का पर्यायवाची है, तो पहला गलत हो गया। वासर, पवन, पावन ये भी नहीं है। पावक और अनल सही है, पावक और अनल सही है। आगे बढ़िए और देखिए, मीठा शब्द का भाववाचक बताना है। अभी मैंने कराया था मीठा। मीठा शब्द है, मीठा शब्द है, इसका भाववाचक शब्द बताना है। मीठा, मीठा, मिठास, मीठा, मिठास, ठीक है। क्योंकि मीठा, मीठा, रसगुल्ला मीठा है, ठीक है, ये तो विशेषण है, पर मिठास क्या है? एक महसूस करने वाली चीज है मिठास। श्रम का विशेषण, श्रम, श्रम मतलब होता है मेहनत, ठीक है। श्रमिक तो संज्ञा है। श्रमिक क्या है? जो व्यक्ति श्रम करता है उसे श्रमिक कहते हैं। और आश्रमिक भी एक संज्ञा है। श्रममय, श्रममय ये आपका आंसर होगा, विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए क्या लिखा है, शोषण। शब्द ही गलत लिखा है, अशुद्ध लिखा है, शुद्ध बनाना है। ये वाला स नहीं होगा, शोषण। कौन सा श होगा? शोषण। हाँ, पेट कटा श वाला, ये वाला। स से षटकोण, याद आया? ये होगा शोषण। आगे बढ़ जाइए, पहाड़ बेलने का अर्थ बताना है। कई बार लोग कहते हैं ना कि जिंदगी बड़ी मुश्किल चल रही है, आजकल जिंदगी में बड़ा संघर्ष है, तो संघर्ष करना मतलब पापड़ बेलना, है ना। पापड़ बेलना मतलब मुश्किल काम, संघर्ष का वाला काम, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन क्या हो जाएगा? पापड़ बेलना। लिख रहे हो? मेरे सुपरस्टार हो, अब तो लिख सकते हो। ऑप्शन बी, जिन्होंने लिखा है ऑप्शन बी, दे आर सुपर डुपर स्टार्स। सही है। आगे चेक करते हैं जल्दी। ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चंस बोर्ड से दिए हैं आपको। हाँ, अगर आप कहेंगे कि आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें प्रैक्टिस के लिए चाहिए क्वेश्चंस, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दूंगा तुमको। मैं तैयार हूं, शर्त एक ही कि मेरे सुपरस्टार्स जब आप कहेंगे तो ही, है ना। जब आप कहेंगे तभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन मिल जाए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आइए जल्दी से वापस आते हैं। निर्देशानुसार उचित वाक्य। देखिए इसमें क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इसमें रेखांकित वाक्यांश में एक शब्द का प्रयोग करिए, जिसको बोलते हैं एक वाक्य के एक शब्द। क्या बोलते हैं इसको? एक वाक्य का एक शब्द। एक वाक्य का एक शब्द, ध्यान दीजिए यहां पर, एक वाक्य का एक शब्द। निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर का कोई आकार नहीं, यहां पर वर्ड है ईश्वर का कोई आकार नहीं। रेखांकित शब्द, कौन सा रेखांकित शब्द है इसमें? चलिए रेखांकित शब्द नहीं, फिर भी करते हैं। निर्गुण भक्ति के अनुसार, देखिए आकार नहीं है, तो इसके बदले क्या लगाना है?
कोई आकार नहीं है, इस शब्द के बदले आपको लगाना है एक शब्द लगाना है। तो आकार नहीं है, तो आकार नहीं है तो निराकार। क्या वर्ड होगा? आंसर आपका क्या होगा? क्या वर्ड होगा? ईश्वर निराकार है भाई। क्यों? क्योंकि बोल रहा है आकार नहीं है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। आकार मतलब रूप। तो आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा। निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर निराकार है, क्योंकि ये शब्द जो है कोई आकार नहीं, ये शब्द आपको कह रहा है, ये अंडरलाइन शब्द है, रेखांकित शब्द है, इसके बदले आपको नया शब्द लगाना था। क्लियर? आगे देखिए, फिर से देखिए 2023 के बोर्ड का एग्जाम का पेपर है ये भी, ध्यान से देखिए। निर्देश, हमें तैरना नहीं आता, हमें तैरना नहीं आता, हमें के स्थान पर हम, हमें के स्थान पर हम, तो हम तैरना नहीं सकते, ये तो बन ही नहीं रहा है। हम तैर नहीं सकते, हम तैर नहीं सकता, ये कौन सी भाषा बोल रहा है? हैं? विदेशी भाषा बोल रहा है। हम तैर नहीं सकता और हम तैरना नहीं जानते, ये बेटर लग रहा है। हम तैरना नहीं जानते, ये हो गया इसका आंसर, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी करेंगे। ये भी है बोर्ड का क्वेश्चन, ये सब मैंने बोर्ड से लिए हैं क्वेश्चंस। हाँ, आपके आईसीएसई बोर्ड के ही क्वेश्चंस हैं, पुराने से 2018 से लिए मैंने क्वेश्चंस, 2018 से लिए क्वेश्चंस सारे, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पूरे ग्रामर ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आहार का विलोम बताना है। आहार, आहार मतलब भोजन, ठीक है, तो आहार मतलब भोजन, इसका उल्टा हो जाएगा निराहार। आज मेरा निराहार का दिन है, मतलब आज मैं भोजन नहीं करूंगा। आहार भोजन करना या भोजन, और निराहार मतलब आज भोजन नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिन का उचित पर्यायवाची शब्द निकालिए। दिन, दिन का पर्यायवाची, दिन का पर्यायवाची, दिन का निशी, निशी दिन का नहीं होता है, नहीं। दिवा देव नहीं। दिवस वार सही है, ऑप्शन सी है ना। दिन का दिवस हो जाएगा, सही लग रहा है, वार हो जाएगा, ये मुझे सही लग रहा है ना। दिवस और वार मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमाना, कमाना तो एक शब्द है जो कि एक क्रिया है ना, कमाना। अब क्रिया को क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो भाववाचक संज्ञा बनाने में आई मतलब ई लगाना, त्वय लगाना, याद आया? तो अगर उसमें देखिए कमाना, कम, कमी, भाव आने चाहिए इसके अंदर, इसको बोलने पर आपको महसूस होना चाहिए कि यह कोई गुण है, कोई दोष है। हम अपनी भाषा में बोले ये फीलिंग है एक तरह की, जो आप महसूस कर सकते हैं। कमाऊ नहीं हो सकता, कमाऊ विशेषण है, कमाई, कमाना, कमाई, कमाई को आप देख नहीं सकते हैं। पत्थर का विशेषण बताना है, पत्थर, पत्थर का विशेषण, पत्थरी नहीं, पाथरी भी नहीं, और पत्थर शिला भी नहीं, पथरीला, पत्थर पथरीला, मार्ग पथरीला है। देखिए मैंने कहा ना, सेंटेंस बोल के देखो, जैसे मैंने बोला मार्ग पथरीला है, तो मार्ग मेरा संज्ञा है, तो संज्ञा के बारे में क्या बोल रहे हैं? पथरीला है। तो जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो विशेषण है, तो इसका मतलब पथरीला क्या शब्द है? विशेषण है। मैंने वाक्य में उसको पुट करके देखा, शब्द को वाक्य में लगा के देखा, तो देखा कि संज्ञा या सर्वनाम की यह विशेषता बता रहा है क्या? अगर बता रहा है, ठीक है, हमारे केस में पथरीला सही होगा।
पतिव्रता, गलत लिखा है, पतिव्रता होना चाहिए ना, पतिव्रता। पति में त में छोटी की मात्रा आनी चाहिए, बड़ी की मात्रा लिख दिया है। पतिव्रता सही है, व में व्र बन जाएगा ना, व और ये आधा र, व्र, पतिव्रता सही है। ठीक है, ये पतिवार्ता हो गया, वर्ता। 19-20 का अर्थ, 19-20 का अंतर, कहते हैं बहुत थोड़ा सा अंतर है, मेरे और मेरे दोस्त के नंबर में 19-20 का अंतर है, तो जवाब हो जाएगा बहुत कम अंतर होना। क्या होना? जवाब हो जाएगा बहुत कम अंतर होना। बोलते नहीं है कई बार कि अरे मम्मी बस 19-20 का अंतर है, मतलब बहुत कम अंतर है। आगे बढ़िए, ये रहा, निर्देश अनुसार उचित वाक्य बताइए। कई बार देश की रक्षा से जुड़े, कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसलों को गुप्त रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, सेंटेंस बहुत बड़ा है, क्या लिखना है? रेखांकित वाक्यांश, रेखांकित वाक्यांश किस विकल्प का हुआ है? मुझे लग रहा है गुप्त रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, ऐसा ही होगा ना शायद, यही शब्द इसके बदले होगा। तो इसका आपको क्या करना है, इस रेखांकित शब्द के बदले इनमें से कोई एक लगाना है, अर्थ चेंज हुए बिना। याद रखिएगा, जब आप इसे करते हैं तो ये इंग्लिश के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की तरह होता है, अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए, इसका काल नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है, इसका टेंस जिसको हम कहते हैं वो नहीं चेंज होना चाहिए। तो कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसले रहस्यमयी होते हैं, नहीं, गुप्त रखना रहस्यमय नहीं होता है, गुप्त रखना रहस्यमय नहीं होता है, गुप्त रखना गोपनीय होता है। क्या? गुप्त वर्ड जो है, सीक्रेट जो वर्ड है, उसके लिए वर्ड है क्या? गोपनीय। तो हम देखेंगे कहीं वर्ड आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है, कई बार देश की रक्षा के जुड़े फैसले गोपनीय होते हैं, है ना, क्योंकि गुप्त वर्ड मतलब है समथिंग विच इज नॉट नोन टू अदर्स, जो चीज दूसरे छुपाया जा रहा है, जिसको हम छुपाते हैं, सबसे बताते नहीं है, तो मैंने कहा गोपनीय। ठीक है, गुप्तचर नहीं हो सकता, अर्थ चर्चित नहीं हो सकता। एक और देखिए क्या लिखा है इसमें, लिखा है रोगी की दशा ठीक नहीं है। आपको क्या करना है, रेखांकित के स्थान पर उचित शब्द लगाना है। रेखांकित जो शब्द है उसमें रोगी, हाँ, दिशा, रेखांकित शब्द जो है इसके अंदर वो है दिशा। रोगी की दिशा, दिशा तो ना होता है, रोगी की दशा होती है। क्या होगा? रोगी की दशा, दिशा शब्द नहीं होता है, दिशा तो डायरेक्शन होता है ना, तो रोगी का डायरेक्शन नहीं होता है कि रोगी की दशा ठीक नहीं होती है, स्थिति ठीक नहीं होती है, रोगी की स्थिति ठीक नहीं है ना। बात समझ में आ रहा है? आइए और देखें, निर्मल, ये रहा बोर्ड का क्वेश्चन, 2025 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। निर्मल शब्द का विलोम बताना है आपको। निर्मल मतलब जिसमें मैल नहीं होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा जिसमें मैल होता है। ठीक है ना, विलोम बताना है, विपरार्थक शब्द बताना है। निर्मल का विपरार्थक हो जाएगा मलिन। क्या हो जाएगा विपरार्थक? मलिन, निर्मल मलिन। क्लियर? हाँ भाई, जो मैला हो। और आगे आ जाइए, वस्त्र शब्द का पर्यायवाची, वस्त्र शब्द का पर्यायवाची, वस्त्र का चीर पट वसन, क्या? चीर पट वसन, तो यहां रहा पट और वसन। वस्त्र शब्द का पर्यायवाची, आपको पर्यायवाची आने चाहिए, पर्यायवाची आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, मूर्ख की, मूर्ख की भाववाचक संज्ञा, मूर्ख, ठीक है, तो मूर्ख की भाववाचक संज्ञा,
याद होगा भाववाचक संख्या में ता लगा देते हैं, त्य लगा देते हैं, या आली लगा देते हैं, आहट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ता लग जाएगा, बन जाएगा मूर्ख, मूर्खता। ये जो बेवकूफ शब्द है ये तो मूर्ख से का वो बता रहा है, पर्यायवाची बता रहा है। ठीक है, मूर्ख, मूर्खता। शक्ति का विशेषण चुन करके बताना है। शक्ति, शक्ति विशेषण बनाना है। जैसे आज की महिला बहुत शक्तिशाली है, आज की स्त्रियां बहुत शक्तिशाली हैं। तो मैंने स्त्रियों का, महिलाओं का क्या कर दिया, विशेषण लगा दिया, शक्तिशाली। मेरे मुंह से ही निकल रहा है। तो जो सब संज्ञा की विशेषता बता रहा है, महिला की विशेषता बता रहा है शक्तिशाली, तो ये शब्द हो जाएगा। आंसर ऐसे ही आ गया, देखा ध्यान से। फिर नेक्स्ट है मिठाइयाँ। इसमें से याद करिए, एक रूल बताने जा रहा हूं। रूल ये बताना जा रहा हूं कि जब कोई शब्द बहुवचन बनता है, जैसे लिखा है नदी, ठीक है, इसका बहुवचन हो जाएगा नदियां। तो जब ये बहुवचन बनता है तो इसका बड़ा ई छोटा भी बन जाता है। याद रखेंगे मेरी बात को। ये जो बड़ा ई है बहुवचन के समय छोटा ही बन जाता है, या ये रूल है। एक और दिखाते हैं। अगर लिखा है लड़की, जब इसका बहुवचन बनाएंगे, लड़की तो एक वचन है ना, इसका बहुवचन बनाएंगे लड़कियां, तो लड़कियां। बहुवचन बनाते समय क्या हो जाएगा, बड़ा ई छोटा ई बन जाएगा। याद रखिए। उसी तरह मिठाइयां, बड़ा ई नहीं आ सकता है, पता है, तो बड़ा ई नहीं आता है, छोटा ही आएगा, और आंसर हो जाएगा मिठाइयां। कहां गया मिठाइयां, ये रहा, ये छोटा ई लगेगा इसीलिए सही है। ठीक है, ये छोटा ई लगेगा इसीलिए सही है, बड़ा ई नहीं लग सकता। जब बहुवचन होता है तो बड़ा ई छोटा ई बन जाता है, याद रखिएगा। आइए जल्दी से आगे करते हैं। रंग उड़ने का अर्थ चुन बताना है। कहते नहीं किसी का रंग उड़ गया, जब आपका मार्क्स आपकी मर्जी से नहीं आता है, या जब आपको सबके सामने डांट पड़ जाती है। नहीं, अगर आपको आपके फ्रेंड्स के सामने डांट पड़ गई है तो आपके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। तो रंग उड़ना मतलब चेहरा फीका पड़ना। ऑप्शन डी सही होगा, चेहरा फीका पड़ना। अब क्या करना है इसमें, देखिए इसमें भी क्या करना है, रेखांकित वाक्यांश हेतु एक शब्द चुनिए। हाँ, यहाँ पे लिखा है देखने योग्य। जो चीज देखने योग्य होते हैं उसको दर्शनीय बोलते हैं। क्या, हाँ शब्द है क्या, देखने योग्य शब्द का मतलब है दर्शनीय। आंसर इज गिवन, टेंशन मत लीजिए, ऑलरेडी आंसर इज गिवन। ठीक है, आइए जल्दी से देखते हैं। आंसर आपको मैं देते जा रहा हूं, परेशान मत होइए। ठीक है, देखने योग्य क्या वर्ड हो जाएगा, दर्शनीय। तो ताजमहल दर्शनीय है, ठीक है, मतलब देखने योग्य है। आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट, रुकना नहीं है। क्या कहा, कोई और लग रहा था अद्भुत है? नहीं, देखिए अद्भुत उस शब्द के बदले नहीं आ पा रहा है ना, अद्भुत जरूर है, ये आप लिख सकते हैं, पर वहां पर वो अद्भुत नहीं आ रहा है, इसीलिए देखिए ध्यान से। देखिए इसमें क्या लिखा है, आजकल महंगाई चरम सीमा पर है। आपको चर्म लिखा है, चर्म लिखो, क्या लिखा है, गलत शब्द लिखा है, चर्म लिखा है, चर्म। चर्म तो चमड़ा होता है, चर्म तो चमड़ा होता है ना, तो यहां पर चरम। आजकल महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई बहुत ऊंची है, इसी का शब्द लगाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, चरम सीमा पर है। आइए अब कुछ प्रैक्टिस के लिए करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी देखते हैं। यहां पर हम लोग जो कर रहे हैं, यहां पे जो हम लोग कर रहे हैं वो आपको ध्यान से देखना है। यहां पे जो हम करने जा रहे हैं वो ध्यान से देखना है आपको। और
इसमें आपको जो मैं आंसर बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आंसर ध्यान से देखिएगा, तब आपको क्लियर हो पाएगा। बहुत सिंपल है, टिपिकल नहीं है। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए निकाला है इसको, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए निकाला है आपको, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए निकाला हुआ है ऑलरेडी। ध्यान से बस देखना है आपको, सिर्फ ध्यान से देखिए, फटाफट आ जाएगा, जल्दी देखिए। हाँ जी, साहस शब्द का विलोम, हाँ यहीं पर, साहस शब्द का विलोम। तो साहस तो जानते हैं बहादुरी होती है ना, हिम्मत हो सकती है। तो साहस का विलोम बताना है, साहस का विलोम, बस यही है, साहस का विलोम। साहस तो बहादुरी होती है, हिम्मत होती है, इसका उल्टा हो जाएगा भय। हाँ, साहस का विलोम, साहस में आप डरते नहीं हैं, और भय मतलब आप डरते लगते हैं, ठीक है। तो साहस का हो जाएगा भय। आइए कुछ और करते हैं, फटाफट जल्दी देखते हैं। ज्ञान शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द के जोड़े। ज्ञान शब्द आपको बताना है, ज्ञान शब्द का जोड़ शब्द बताना है, पर्यायवाची बताना है। ज्ञान मतलब बुद्धि होता है, सही है। ज्ञान मतलब विद्या भी होता है, तो आपका ऑप्शन ए ही पहला ही सही है, बुद्धि और विद्या। विवेक शब्द भी हो सकता है ज्ञान के बदले, विवेक, ठीक है। और आ जाइए, नीचे आ जाइए। ईमानदार शब्द की भाववाचक संज्ञा, शब्द क्या है? ईमानदार, और क्या लगाना है? भाववाचक संज्ञा। जब हम ईमानदार की बात करते हैं तो इसमें सत्य और धर्म तो कोई हो नहीं सकता वर्ड, ये दोनों कटी गए। और ईमानदार व्यक्ति होता है, पर ईमानदारी उसका भाव होता है। जब हम किसी का गुण, दोष और भाव बताते हैं तो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। तो ईमानदारी तुम देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, ईमानदार। आइए देखिए, क्रोध शब्द का विशेषण, क्रोध का विशेषण, क्रोध, 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 तो हो जाएगा क्रोध जब जो है, क्रोध शब्द जो है वो क्रोधित बन जाएगा। मेरे पिताजी आज बहुत क्रोधित हैं। मैंने कहा था ना, जब विशेषण समझ में ना आए तो उसे क्या करो, वाक्य में लगा के देखो। क्रोध का क्रोधित, क्रोध का क्रोधित, ये हो जाएगा इसका विशेषण शब्द, ठीक है। क्रोध का देखिए, क्रोध भी लिख दिया, देख रहे हैं। आगे, क्रोधीपन कोई शब्द होता ही नहीं है। कहानियां शब्द का शुद्ध शब्द लिखिए। कहानियां शब्द जो है ये अशुद्ध है, शुद्ध बनाना है। कहानियां, मुझे तो लग रहा है ये शब्द अशुद्ध है ही नहीं। ध्यान से देखिए, कहानियां शब्द जो है ये सेम वर्ड लिख दिया है, कहानियां, कहानियां अशुद्ध है ही नहीं। देखो, न पे छोटी की मात्रा है भाई, सही तो है। अगर ये लिखा होता, अगर ये लिखा होता कहानियां, तब मैं कहता कि ये गलत है, तब मैं कहता ये गलत है। कहानियां में न में छोटी मात्रा आ जाएगी, जैसे मैंने बताया था, नदी में नदियां, लड़की का लड़कियां। तो जब बड़ी ई की मात्रा बनेगी बहुवचन में तो वो छोटा ई बन जाएगा, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना, हाँ, किसी को कहते हैं ना, तुमने तो मेरे आंखों में धूल झोंक दी। क्या सही में धूल उठा के फेंक देते हैं क्या? सही बताइए, जब हम किसी को आंखों में धूल झोंकते हैं तो क्या करते हैं? सही में धूल फेंक देते हैं क्या उसकी आंखों में जा करके? नहीं नहीं, ये कहने का एक तरीका है, ये मुहावरा है। मुहावरा इज इडियम्स, ठीक है। एक तरीके का कहने का तरीका है, जब हम देखना चाहते हैं क्या, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। क्या वर्ड होगा? धोखा देना, किसी को धोखा देना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित रेखांकित वाक्यांशों से, हाँ क्या निकालना है? निम्नलिखित रेखांकित वाक्यांशों से
उचित एक शब्द चुनिए। आपको इसका एक शब्द बनाना है। क्या बनाना है? एक शब्द बनाना है। बहुत सारे मेरे सुपरस्टार्स मुझे आंसर सही बता रहे हैं, पर बहुत सारे सुपरस्टार्स कहीं और भी हैं, कहीं और है, मतलब कि अभी इस सब्जेक्ट के बाहर भी सोच रहे हैं। हाँ, पहले प्लीज यहां ध्यान दीजिए, पहले यहां ध्यान दीजिए। फिर जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है, जो दूसरों का भला करता है वो परोपकारी होता है। परोपकार करने वाला, दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। ठीक है, ऑप्शन बी अगर आपने लिख दिया है तो आप सही है, एकदम सही है। मैं कुछ नाम पढ़ने जा रहा हूं, कौन कौन आंसर सही लिख रहे हैं। इसके पढ़ने के बाद मैं नाम पढ़ूंगा, मेरे कितने सुपरस्टार्स बैठे सही आंसर लिख रहे थे, मैं उनका नाम पढ़ूंगा। निर्देशित उचित वाक्य चुनिए। बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आजकल विद्यार्थियों का पढ़ाई का दबाव बहुत अधिक है। यहां जो अधिक शब्द है, ठीक है ना, इसके बदले आपको दूसरा शब्द लगाना है। अधिक के बदले आपको एक दूसरा शब्द लगाना है। तो अधिक शब्द मतलब ज्यादा, तो पर विलोम तो भुला नहीं है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ज्यादा। देखो कितने लोग ऑप्शन ए लिख रहे हैं। सिद्धेश लिख रहे हैं ऑप्शन ए। एरिड IT इट्स ए। अमरीश सिंह ए। सिया मिश्रा ए। भोजपुरी गेमर, ये कैसा नाम है भाई? भोजपुरी गेमर ज्यादा। तेजस ज्यादा। तनिष कुमार ज्यादा। इस्मत अलिजा, आपका भी आंसर एब्सोल्यूट सही है। लक्ष्य भोजवानी, तुम्हारा आंसर भी सही है। सुशील कुंजूर ए। आदित्य हर ए। क्या बात है। तो अब जल्दी से वाइंड अप करने की तैयारी करें, जल्दी से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। हाँ, जल्दी से कुछ और क्वेश्चन करेंगे फिर वाइंड अप करेंगे। आइए देखें, बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालक शब्द बना है, इसका स्त्रीलिंग बताना है। तो बालक लड़का होता है, स्त्रीलिंग हो जाएगा बालिका। सिंपल, बालक का स्त्रीलिंग बालिका। परिश्रम शब्द है, परिश्रम शब्द है आपके पास। परिश्रम शब्द है, आपको इसका क्या बताना है? विशेषण बनाना है। परिश्रम शब्द है, आपको इसका विशेषण बताना है। ठीक है, परिश्रम में विशेषण शब्द बताना है। तो परिश्रम, परिश्रमी। देखिए, वाक्य बना करके तब चेक करा करिए, तब ज्यादा हो जाएगा। हाँ, आगे के जैसे मैंने कहा, मोहन एक परिश्रमी लड़का है या मोहन एक परिश्रमी छात्र है। तो देखिए, मोहन की विशेषता बता रहा है। तो ये तो हो गया जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं और अब आपको प्रैक्टिस के लिए देना चाहता हूं। ये रहे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। ये 50 क्वेश्चंस हैं, ये 50 ग्रामर के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा मेरे सुपरस्टार्स। तुमको शेयर करूंगा, अगर आपने इसको पढ़ लिया, इसको प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको 8 आउट ऑफ 8 ग्रामर में जो एमसीक्यू वाला है वो भी कोई रोक नहीं पाएगा और आपकी खुद की भी ग्रामर इंप्रूव होगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शेयर कर दूं, आप चाहते हैं कि ये सब मिल जाए, तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप कहेंगे सर हम टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं, तब मैं आपको कहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट sirtarunrupani.com पे आ जाइए, वहाँ से आकर के क्या करिए, नोट्स ले लीजिए। 2 में से एक जगह अवेलेबल है। हाँ, एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है, किसी तरह का कोई हम चार्ज नहीं लेते हैं। एज यूजुअल ये सारे नोट्स वहाँ पर फ्री अवेलेबल है। आज के लेसन का लिंक बना होगा, हिंदी ग्रामर या हिंदी ग्रामर एमसीक्यू, ये लिंक हमारी वेबसाइट पे होगा, वहाँ से आप जा करके इसके नोट्स ले सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसका आंसर भी दे दूँ, तो तब मैं आपको आंसर भी इसका दे दूंगा।
टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसके आंसर्स भी हम शेयर कर देंगे, पर आंसर हमारे पिन्ड कमेंट में लिखा होगा। सर ये क्या होता है? जब आप किसी एक्सरसाइज को करते हैं, जब किसी वीडियो को देखते हैं तो उसमें पिन कमेंट लिखा होता है ना, उसमें लिखा रहेगा। और कहीं दे सकते हैं सर खुशी? व्हाट्सएप चैनल पे शेयर नहीं हो पाता ये सब। चैट पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे। आंसर मैं आपको आंसर मैं इसके ये मैं दे रहा हूँ, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस हैं आपके पास करने के लिए, ग्रामर के करने के लिए। और तब हम लोग क्या करेंगे, हाँ आपको दे रहे हैं ये 50 क्वेश्चंस लगाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। और आपके आंसर्स भी इसका शेयर कर दूंगा। आंसर्स आपको इसके पिन कमेंट में मिल जाएगा, और यहाँ तो क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे देते, हाँ डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका आंसर दे देंगे। सो लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपकी तैयारी के लिए एकदम तत्पर हूँ, तैयार हूँ। हाँ थोड़ा सा अभी हेल्थ इशू है, थोड़ा गम इशू है, मेरे तीत में गम में कैविटीज़ हो गई हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, पर फिर भी हम मिस नहीं करेंगे। हम साथ में, मैं और आप मिल करके क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अभी सेशंस और अभी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हाँ हमारे चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ आपको, खुशी चैनल का लिंक भेज दो। अभी चैनल का लिंक चैट में ही डाल दे रहे हैं। इन केस आप चैट से निकाल करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे चैनल का लिंक हमारे अभी चैट बॉक्स में हम दे दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक, ताकि आप वहाँ से ये क्वेश्चंस ले सके। फिर मैं क्वेश्चंस का आंसर भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और नहीं तो मैंने कहा आप हमारी वेबसाइट आइए, sirtanurubani.com आ जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा ढेर सारा लव, ढेर सारा प्यार फॉर माय सुपरस्टार्स जो लगातार आंसर्स कर रहे थे, लगातार आंसर्स बता रहे थे। हाँ एस्से के टॉपिक्स मैं भी शेयर करने वाला हूँ आपको, एस्से के टॉपिक्स, निबंध के टॉपिक्स इसके बाद शेयर करने वाला हूँ, जल्दी शेयर करूंगा। वो शॉर्ट वीडियो बना के शेयर करूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। एस्से का टॉपिक एकदम मैं शेयर करूंगा, कौन कौन से एसेस मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो आपको शेयर कर दूंगा। चलिए बाय, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या हमारी वेबसाइट से नोट्स ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर जो प्रैक्टिस की थी वो कर लेंगे, और हमने जो इसमें नोट्स बनाए वो सब आप कर सकते हैं। सो अगली क्लास के लिए जल्दी शेयर करूंगा तो क्लासेस में आ जाइएगा, मिलके करेंगे तैयारी। सो बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू।